वजह से काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। परफेक्ट। ओके, एक अच्छी ताली के साथ यीशु को महिमा। ओके, आपको एक और चांस देते हैं। हमको सिर्फ ताली नहीं सुनना था, साथ में जरा सा आवाज़ भी सुनना था। तो मेरा जो लड़का है वो शायद थोड़ा सा भटक गया है। बेटा उसके साथ कर, वो उसको दे दे और तू इसके साथ कर। उसको क्या तकलीफ है? बाप रे बाप रे बाप रे। ओके, वापस से। इन दोनों को नाश्ता खिलाओ बाद में। बेहद बेहद खुशी, जो आप लोग हमेशा सुनना चाहते हैं, ये डायलॉग पहला वाला। और मुझे अच्छे से पता है कि इसके ऊपर खूब चर्चा चलती है। जितने फेसबुक पर हैं उनका स्वागत, और जितने यूट्यूब पर हैं आपका स्वागत, और ये जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत। बस बस बस, मैं खुद ही बजा लिया करूंगा, आप लोग नहीं बजाना, मैं खुद ही बजा लूंगा। मुझे बेहद खुशी है कि 2025 का जो मैसेज है आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर मैं इस वक्त में ला पा रहा हूं। और आप जानते हैं कि इन दिनों में कुछ 2014 से बहुत सारी बातों के साथ परमेश्वर अपनी कलीसिया को चला रहा है। आमीन। एक बार हाथ उठाकर बता सकते हैं? और आप ये भी जानते हैं कि कैसे मैसेजेस प्रचार, वो चाहे क्रिसमस का मैसेज हो, आज 31 या 25th ईयर का जो मैसेज है वो, या उसके पहले जितने भी संदेश हैं वो, उन सभी को लेकर परमेश्वर बहुत अलग अलग तरीके से हमसे बातें कर रहा है। ये बात सही है? वाह। मैं चाहता हूं कि आपके पास अगर बाइबल है तो प्लीज़ उसको निकालिए, खोलिए। जिसके पास में मोबाइल में बाइबल है उसको निकालिए। आपका टैब है, आपका जो भी डिवाइस है, मैं चाहता हूं कि उसको ओपन करें और आप लोग उसको आज समझें। कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे वचन आपके बीच में रखूंगा, और जिसके बाद हम प्रार्थना करेंगे कि 2025 में परमेश्वर आपको और मुझको कैसे चलाता है। क्या हम सब तैयार हैं? आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर 2025 का विशेष संदेश का पोस्टर इस वक्त में आप लोग देख रहे हैं, जिसके चलते ये पोस्टर जो है मैंने आज या कल में इसको तैयार किया हूं। मुझे लगता है कि कम से कम एक 55 स्लाइड्स आपके बीच में आज रखे जाएंगे, और जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप सभी जब मुझे सुन रहे हैं बहुत फोकस के साथ में आज का जो मैसेज है वो आप इसको सुनेंगे। तो एक आखिरी बार फिर पूछ लेता हूं, क्या हम तैयार हैं? हल्के से पड़ोस को कोनी मारिए और उनसे कहिए गेट रेडी। जी, जिस एक शब्द को आपके बीच में रखूंगा, और वो शब्द है आपके स्क्रीन के ऊपर इस वक्त में, अगर आप देख पा रहे होंगे, क्या आप उतने आत्मिक हैं? क्वेश्चन मार्क। रिपीट कर देता हूं, जितने फेसबुक और यूट्यूब और रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए यह क्वेश्चन है, क्या आप उतने आत्मिक हैं? क्वेश्चन मार्क। आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आपका 2024 कैसे गया, मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। आपका 2023 यानी कि 2 साल पीछे आपका कैसे गया, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। आप जिस दिन से उधार पाए थे उस दिन से लेकर आज तक टिल नाउ आपने क्या किया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं 2025 की। आई होप आप लोग सब सुन रहे। सागर, सबका फोकस है? ओके। तो ये जो शब्द है, क्या आप उतने आत्मिक हैं,
अब इसको मैंने क्यों रखा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि तीनों लोकों में, ये तीनों लोकों क्या है, पहले आपको बता देता हूं। ये तीनों लोकों में क्या क्या चल रहा है उसकी जानकारी पा सको। तो फिर इसको पूरा फिर से पढ़ेंगे ताकि आपको पता चलेगा क्या आप उतने आत्मिक हैं कि तीनों लोकों में क्या क्या चल रहा है उसकी जानकारी पा सको। और ये जो तीनों लोक हैं या तीन दुनिया है आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर इस वक्त में आ चुका है। और अगर मैं हल्का सा यहां मुझे लगता हटना पड़ेगा क्योंकि पीछे जो स्क्रीन है आप उसको ठीक से देख सके। आई थिंक अभी ठीक है। सबसे पहला है स्वर्ग, उसके बाद में है मध्य आकाश, और उसके बाद में तीसरा है जहां अभी आप बैठे हैं और वो है आपका पृथ्वी। ये तीनों लोक में क्या आप क्या क्या चल रहा है इसकी जानकारी आपको मिल सके, क्या उतने आत्मिक हो। क्योंकि जिस यीशु को मैं जानता हूं, जिस परमेश्वर को आप और हम जानते हैं, और जिस बाइबल को आप और हम पढ़ते हैं, उसमें इन तीनों जगहों की जिक्र की गई है कि ना तो ऊपर सबका फोकस, ना तो ऊपर परमेश्वर जिसको कह सकते हैं कि मर चुका है, ऐसा नहीं है। ना मध्य आकाश का ताकत खत्म हो चुका है, ऐसा बोल दीजिए ना, नहीं है। और ना इस पृथ्वी का इंसान खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। अगर आप ऊपर की बात करें, जिसको कहते हैं स्वर्ग, जिसको कहते हैं तीनों लोक, एक है स्वर्ग, वहां 24/7 हलचल हो रही है। वहां के जितने स्वर्गदूत हैं वो 24/7 कार्य करते रहते हैं। जिसको हम परमेश्वर कहते हैं एलोहिम, जिसमें तीन व्यक्तित्व आते हैं, जिसको कहते हैं प्लूरल गॉड। परमेश्वर पिता, बोल दीजिए परमेश्वर पुत्र, थोड़ा जोर से बोला करो, यू अंडरस्टैंड। और अगर हम लूसीफर की बात करें और उसके जितनी भी ताकतें उसकी बात करें, वो भी आज एक्टिव है। आप और हम शायद 8 घंटा काम करते हैं या 10 घंटा काम करते हैं या 12 घंटा काम करते हैं। लूसीफर उसकी आर्मी 24/7, और ऊपर से फुल टाइम पार्ट टाइम जितना जोड़ सकते जोड़ दो, वो 24/7 काम करते हैं। इस पृथ्वी का ऐसा है कि ये दुनिया ना तो सोती है, आगे बोल दीजिए, ना दूसरे को सोने देती है। तो इसको कह सकते हैं कि ये जो तीनों लोक हैं जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर रख दिया हूं, एक है स्वर्ग जहां रहता है परमेश्वर, दूसरा है मध्य आकाश जिसको मैंने इंग्लिश में लिखा इन द एयर, मध्य आकाश शैतान, और तीसरा है पृथ्वी अर्थ जहां पे इंसान रहते हैं। एक व्यक्ति का इन तीनों से वास्ता है, अगर आप सहमत हैं। एक विश्वासी का जिस दिन से वो उद्धार पाता है उसका ये तीनों से वास्ता है, अगर आप समझ रहे हैं। जब वो उद्धार पाता है उसको परमेश्वर चाहिए, जब वो उद्धार पाता है उसका एक शत्रु मिल जाता है यानी कि शैतान, जब वो उद्धार पाता है उसको एक कलीसिया दी जाती है यानी कि आप और मैं, और हम सब जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम तीनों का वास्ता, माफ करना, हम सब का वास्ता इन तीनों के साथ में जरूर है। यहां तक ठीक है। जब आपके पीछे मैंने ये चित्र रखा था या स्लाइड रखा था, क्या आप उतने आत्मिक हैं कि तीनों लोकों में क्या क्या चल रहा है इसकी उसकी जानकारी पा सको। अब आपको पता चला होगा ये वाला स्लाइड रखने के बाद में कि आपके पास में तीनों का ज्ञान होना जरूरी है। जिसको हम परमेश्वर कहते हैं हेवन, जिसको हम शैतान कहते हैं इन द एयर, और जिसको हम मनुष्य कहते हैं ऑन अर्थ, इन तीनों का ज्ञान आपके पास में होना जरूरी है। और साथ ही साथ आपको यह भी पता लगाना जरूरी है कि ये तीनों का तीनों लोक चल क्या रहा है और ये कर क्या रहा है। अगर मैं हल्की सी बात आपके दिमाग में डालूं, वो ये है कि परमेश्वर का फोकस वो रहता वहां है, लेकिन उसका फोकस इस पृथ्वी पर है। अगर हम मध्य आकाश के लूसीफर की बात करें, वो रहता मध्य आकाश में है, सबका फोकस है, उसका भी फोकस आपके पृथ्वी पर है। और जो इंसान यहां रहते हैं उनका भी फोकस इसी पृथ्वी पर है कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा। यू अंडरस्टैंड। क्या ये तीनों का ज्ञान क्या उस लेवल पर आपकी आत्मिकता है, इसको समझना बहुत जरूरी है ना। किस किस को पता है कि हम कौन हैं।
तो वचन को पहले पढ़ते हैं और फिर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं जी। परंतु ओके, बात करिए। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। इसको फिर से पढ़िए प्लीज। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। ओके, लिखा है कि परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरना परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। अब इसको पढ़िए। कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। ओके, तो इस दो वचन को पढ़ने से आपको यह पता चल गया होगा कि जो पृथ्वी का वासी है, जिसका उद्धार हो गया है, उसका जो लेवल है समझने का वो परमेश्वर तक है एक। दूसरा उसकी जो समझ है मध्य आकाश में जो शैतान है उसको भी समझने तक की है। ये बात सही है, जिसके चलते ये पोस्टर रखा गया था। तो एक जो उद्धार पाता है वो व्यक्ति समझता है कि परमेश्वर कौन है, दूसरा वो समझता है कि शैतान कौन है, और तीसरा वो समझता है कि मनुष्य कौन है। ये बात सही है इस वचन के हिसाब से, आमीन। तो इसका मतलब है कि जिसका भी उद्धार होता है, सबका फोकस है प्लीज, आप लोग सुन रहे हैं? अच्छा, मेरी आदत है कि मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। ओके, आप जब कुछ सुनते तो या तो सर हिलाओ या तो हाथ हिलाओ, नहीं तो मुझे लगेगा कि तुम जा चुके हो दुनिया से। और आपको मैं सिर्फ एक ही चीज करूंगा कि बाहर से गाड़ी मंगाऊंगा और 4 आदमी के साथ। तो थोड़ा सा प्रतिक्रिया करिए। आपको पता है, ओके, इसको ऐसे भी बोल देता हूं, जैसे ही कोई उद्धार पाता है ये तीनों लोग एक्टिव हो जाता है उस आदमी के लिए। अगर सहमत है तो सही रिस्पॉन्स कर दीजिए। ओके, इसको वापस कहता हूं कि जैसे ही कोई उद्धार पाता है ये जो तीनों लोग हैं वो उसके लिए एक्टिव हो जाता है। परमेश्वर की नजर उसके ऊपर, आगे बोल दीजिए, शैतान की नजर उसके ऊपर, और आपका जो पड़ोसी है जिसको कहते हैं पृथ्वी, उसकी भी नजर आपके ऊपर। आप जब तक संसार के साथ हो, नशा करो, सिगरेट पियो, गालियां बको, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि परमेश्वर तक आपको छोड़ चुका होता है। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में नहीं चल सकता। हाँ, आपको उद्धार का मौका देने के लिए वो वेट जरूर करता है, लेकिन वो आपके साथ उतना नहीं चलेगा जितना एक विश्वासी के साथ चलता है। वाह, लूसीफर को भी आपसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कहता है ये तो अपना ही पार्टी का आदमी है। अगर आप जब तक खा रहे पी रहे दुनियादारी में, और पड़ोसी वो है जो कहता है कि यार ये तो मेरे हर बात में साथ देता है, मैं इसके साथ क्यों लड़ूं। जैसे ही आप आत्मिक होते हैं, ये तीनों के तीनों लोग आपके प्रति एक्टिव हो जाते हैं। तब जाकर लिखा है कि आप उतने आत्मिक हैं कि तीनों लोगों में क्या क्या चल रहा है उसकी जानकारी आप पा सको। तो जिसके चलते ये तीनों का ज्ञान आपके पास में होना जरूरी है। अब कुछ यहाँ ऐसे बैठे हैं, और हो सकता है कि जो लोग यहाँ मुझे देख रहे हैं उनके दिमाग में भी होगा कि डैनियल भाई, मेरा उद्धार हो गया है, मैं चढ़ जाता हूँ या जाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, और फिर उसके बाद में मुझे कोई चीज की दिक्कत नहीं है। ओके, ये आपका सोच है, लेकिन दूसरा सिक्का का पहलू ये कहता है कि तीनों लोग आपके पीछे पड़ गए हैं। एक परमेश्वर, दूसरा शैतान, और तीसरा ये पृथ्वी। ये तीनों के तीनों आपके पीछे पड़ जाते हैं, और जिसके लिए अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है तो बोल दो गई भैंस पानी में। एक होता है मसीह और एक होता है जागरूक मसीह, जिसको कहते हैं आत्मिक। 2025 में मैं चाहता हूं कि आप इतने आत्मिक बने कि ये तीनों लोग आपको देखें, आपको समझें। परमेश्वर आपसे खुश हो, लूसीफर आपसे दुखी हो, और ये पृथ्वी के लोग आपको ज्ञानी समझें। और इस लेवल पर आपको अपना आत्मिक जीवन जीना होगा। या तो ठीक है? हाँ, क्योंकि आप जानते हैं मेरा जो मैसेज होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, डीप होता है। तो इस वक्त में आपको थोड़ा सा और डीप लेके जाना चाहता हूं। तो आप लोग तैयार हैं? जरा पोस्टर को देखें कि आज 90% मसीही लोग फंस के रह गए हैं। शब्द को ठीक से पढ़ना, फंस के रह गए हैं, जिसको कहते हैं फंस के रह गए। कहां फंस के रह गए हैं? और वो है मटेरियलिस्टिक, जिसका हिंदी शब्द है भौतिकवाद की बातों में। भौतिकवाद की बातों में, मटेरियलिस्टिक बातों में।
जितने फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं, आपको भी बताता चलूं कि ऐसा बहुत कुछ है कि जब एक व्यक्ति उधार पाता है, उसका जो माइंड सेटअप है वो होता है टोटल भौतिकवाद, मटेरियलिस्टिक चीजों में। जीसस का पहला पहाड़ी उपदेश में भी यही शब्द था, अगर किसी को याद होगा, कल की चिंता। पक्षियों को देखो वो कैसे जीते हैं, जंगली पेड़ों को देखो, कम ऑन, आगे का बोलते क्यों नहीं आप लोग? बुद्ध की तरह कैसे बैठ सकते हैं भाई? थोड़ा बात किया करो। जंगली पेड़ों को देखो कि वो कैसे जीते। कहता है कि क्या तुम, अपने चेलों को कह रहा था, क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? तब जाकर इसको तो नहीं समझे, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति जिसका भी उद्धार होता है, उसके दिमाग में सबसे पहला आ गया। आप लोग नाराज हो सकते तो ये आपके ऊपर है, आपके नाराज होने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे किसी का उद्धार होता है, उसके दिमाग में सबसे पहला आता है, ओके मेरा फायदा क्या है वो बताओ। मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं या चल रही हूं, तो मेरा फायदा क्या है वो बताओ। पास्टर, आप मेरे लिए प्रार्थना करते हो, तो क्या क्या चीज के लिए प्रार्थना करोगे? मैं उसकी चिट्ठी भेज रहा हूं। इसको कहते हैं मटेरियलिस्टिक बातों में उद्धार पाते ही पड़ जाना। और जिसके चलते आप जानते हैं कि मैं कौन सा प्रचारक हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे हर कोई नहीं सुन सकता है, और मुझे सुनने के लिए ये कान मजबूत करने होंगे, तो उसके लिए मेरे को बोलना ही पड़ता है। क्योंकि आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन मुझे उसको अपनी शक्ल दिखानी है कि डैनियल खाता था, मेरा पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, सब कुछ मेरा, कैसे जीरा। यू अंडरस्टैंड? तो मेरे को तो उसको जवाब देना है ना, तो उसके वजह से ये मुझे बोलना पड़ता है। ये मेरी अपनी मजबूरी है, क्योंकि मेरा जो ज़मीर है वो मुझे नहीं छोड़ेगा। ऐसे बहुत सारे पास्टर्स हैं जो खुद कहते हैं कि इनके पीछे भागो, जिसको कहते हैं भौतिकवाद, मटेरियलिस्टिक चीजें के पीछे भागो। एक विचित्र व्यक्ति है, हालांकि नाम ले सकता हूं, लेकिन फिलहाल रहने दो। आज कहता है कि जिसके पास में मारुति गाड़ी है, उसको फॉर्च्यूनर मिलने वाले है। बस इतना समझ जाइए कौन है वो। आपके एटीएम कार्ड पे पैसा हाथ रखो, आपके एटीएम कार्ड पे पैसा आ जाएगा। वाह बेटा, मैं तो सोचता हूं कि जब ये लोगों की वीडियो, ये जो अपने भारत सरकार के जो क्या कहते हैं, ये जितने भी ऑफिसर्स हैं जो इन सब चीज़ पे देखते हैं कि भाई पैसा किसने घोटाला किया, कहाँ क्या चल रहा है, ये इनको पकड़ती क्यों नहीं है कि ये कौन सा पैसा और कहाँ से आ रहा है एटीएम कार्ड में। जरा जाके पता तो लगा, ये लोग करते भी नहीं, वो बात अलग है। मसीह की देह, माफी चाहता हूं जो शब्द यूज कर रहा हूं, उसकी नजर में 90% गंदी हो गई है। फोकस होना चाहिए था परमेश्वर, लेकिन फोकस हो गया है भौतिकवाद। उनका लक्ष्य होना चाहिए था यीशु, लेकिन फोकस हो गया है खुद। और 24/7 एक ही दिमाग में चलता है, मेरा क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा ज्यादा मत सोच, तू कल मेरे पास आ रहा है। लगता है ऊपर से गया, इसका मतलब है कि तू कल मरने वाला है, तो तेरा सोच के फायदा क्या है। आप सोच के देखिए कि हादसे कितने होते हैं जो आपको न्यूज में पता चलते हैं। क्रिसमस के टाइम पे एक हादसा, और कल परसों की बात है, कोरिया नहीं, साउथ कोरिया, कम से कम 170-75 के आसपास में ऑन द स्पॉट आग का गोला, बूम, एक साथ सब खत्म। सी, तो जिसके पीछे भागना है उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं, जिसके पीछे नहीं भागना है, चीजें उसके पीछे भागने वाली है, ये खुद पहले भाग रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, एक वचन पढ़ते हैं जी। लिखा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से, जरा शब्द को ध्यान से सुनना, मेरे को लगता है कि आज इसका हो जाएगा। लिखा है कि मैं इस रीति से तुमसे बातें
लिखा है कि ना कर सका। क्यों? क्योंकि जैसे आत्मिक लोगों से मुझे बात करना होता है, वैसे मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। अभी ठीक है, रेडी रखा करो। पौलुस कहता है कि मुझे बात करना था आत्मिक लोगों से, लेकिन जब मैं बात करने के लिए निकला हूं तो लिखता है कि मैं वैसे बात नहीं कर सका। आगे बोल दो, जैसे आत्मिक लोगों से नहीं कर पा रहा हूं। आपको पता है, हाँ, ये सब पास्टरों का, टीचरों का दर्द है, जिसको मैं बयान कर देता हूं। और अभी भी हालत वही होगी कुछ कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग अच्छे लोग भी हैं। ऐसा बहुत संडे होता है कि हम बात करना चाहते हैं, वैसे नहीं कर पाते हैं क्योंकि आत्मिक नहीं है। 2025 में आज का मैसेज समाप्त होने के बाद मैं चाहता हूं कि ये जो चैलेंज है आपके अंदर आए कि भाई बस हो गया, अब मैं उस लेवल पर पहुंचूंगा जिसके लिए मैं बुलाया गया हूं, और जिसके चलते पौलुस भी कह सके और लोकल पास्टर भी कह सके कि मैं बात कर पा रहा हूं जैसे आत्मिक लोगों से। यू अंडरस्टैंड? जिसका दिमाग भौतिक है, मटेरियलिस्टिक है, ये वाला, वो आत्मिक बातें नहीं समझ पाएगा। कम ऑन यस और नो। और यही वजह है कि कई बार आप लोग नहीं बढ़ पाते हैं जिस लेवल पे आपको बढ़ना चाहिए। आमीन। जितने फेसबुक और यूट्यूब पर रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को कुछ दिखाता हूं, अगर आप लोग भी यहां पर देखना चाहो, टोटल 3 शेड्स या 3 कलर आपके बीच में रखने जा रहा हूं। देखना चाहोगे? सबसे पहला है ब्लैक, उसके बाद में है व्हाइट, और फिर उसके बाद में है ग्रे। इसको कहते हैं 40% जो मसीह समाज है वो टोटल ब्लैक शेड में है। और ऐसे लोग कौन हैं? जिनको मसीह से कोई लेना देना नहीं। ये आते तो प्रभु में है, ओके, लेकिन जीते खुद के लिए। 10% वो हैं जो पूरी तरह से व्हाइट शेड में है, यानी कि सफेद, जिनका फोकस प्रभु होता है। कम ऑन। जिनकी बातें प्रभु होता है, जो उठते ही आपके बेड पर से, तकिए पर से जब अपना सर उठाते हो तो जैसे ही उठते हो तो उसके दिमाग में प्रभु होता है, ना कि किसी का मैसेज व्हाट्सएप पे आया हुआ, और ना ही किसी का मिस कॉल जो किसी ने आपको सोते वक्त में आपको किया कि उठते देख लो कि भाई किसने मुझे कॉल किया और किसने मुझे मैसेज किया। ये वैसे 10% लोग नहीं हैं। ये वो 10% हैं जिसको पता चल चुका होता है कि परमेश्वर की वजह से मैं जीवित हूं, और जिसकी वजह से ये जो सांस चल रही, एक बार ले लो, जरा ले लो, अरे ले लो, नहीं तो बंद करवा दूंगा। ये जो सांसें आपकी चल रही हैं, ये किसी की देन है, ये किसी का अनुग्रह है, ये किसी की वजह से आपको मिली है। वो उठते ही कहता है कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, आज अगर मुझे ये दिन दिया है तो अपनी मर्जी पूरी कर। राइट विजय? गुड नाइट। यू अंडरस्टैंड? 50% शेड यानी कि ग्रे शेड वो शेड है जिसको हम कह सकते हैं ये आधे काले, आगे बोल दो, आधे गोरे यानी कि सफेद। ये मिश्रण है, मिश्रण जो भी बोलो, मिश्रण बोल सकते हैं, मिक्स। और आपको पता है कि आजकल लोगों को मिक्स वाला हर चीज पसंद है। उसका एक नाम तो मैं ही बता देता हूं, क्योंकि आज से 30 साल पहले मैं खुद ही बनाता था, और उसका नाम होता था कॉकटेल। और हर तरह का कॉकटेल, आप सोच नहीं सकते उतना कॉकटेल। इसको कहते हैं ब्लैक शेड और व्हाइट शेड वाले मिक्स होकर। जीसस ने खुद ये तीनों शेड का जिक्र किया। यीशु कहता है ना तो तुम ठंडे हो, ना तो तुम गरम हो, ना तो तुम ब्लैक हो, ना तो तुम सफेद हो, लेकिन तुम क्या हो? गुनगुने। ना हॉट ना कोल्ड, जिसको कहते हैं लूक वार्म। वाह, सी। और ऐसे 50% क्रिश्चियंस आपको सब जगह मिल जाएंगे। कुर्सियां लबालब भरी रहेंगी। किनसे?
ये 50% लोगों से। पास्टर खुश हो जाता है, पता है क्यों? अभी फिर नाराज हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकता। पास्टर्स खुश हो जाते हैं कि मेरी चर्च में 1,00,000 पब्लिक आती है। ऊपर से परमेश्वर कहता है कि ग्रे शेड वाले हैं, ना तो ठंडे हैं, ना तो गर्म है, ना तो सफेद हैं, ना तो काले हैं, ना तो खुद मेरे लिए हैं, ना संसार के लिए, बीच वाले लोग हैं। बताइए कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? क्या 2025 में, अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं और जो यहां देख रहे हैं उनसे बात कर रहा हूं, क्या 2025 में आप ये 50% वाला ग्रे शेड में जाना चाहोगे? आई डोंट थिंक सो। और अब जब मेरा मैसेज खत्म होगा तो मैं समझता हूं कि आप लोग वाकई में डिसाइड करोगे कि मुझे कहां जाना है। और जितने ब्लैक शेड में 40%, जितना जल्दी हो सके शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ब्लैक शेड वाले को तो वैसे ही पसंद नहीं करता। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, कैसा लगा ये 3 शेड? खुद को जांचिए, कुछ सेकंड लीजिए, खुद को जांचिए कि ये मैं तीनों में से कहां पर हूं, ये तीनों में से मैं कहां पर हूं। क्या पीछे सब ठीक है? धीरज, ओके, फोकस करिए, ठीक है ना? क्योंकि या फोकस करिए। ये आपका कृष्णा किधर गया? मतलब मैसेज खत्म होने के बाद आ जाएगा। एक है ब्लैक शेड और एक है व्हाइट शेड और दूसरा है, बोल दीजिए, तीसरा है ग्रे शेड। अब ये ग्रे शेड का हिंदी शब्द मेरे पास में नहीं है, लेकिन आपको पता चल गया। ओके ना, थोड़ा सा और डीप जा सकते हैं। और मुझे खुशी है कि 25 तारीख की तरह मुझे यहां पे भगदड़ नहीं करना पड़ रहा है और बहुत ठहराव के साथ मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। ओके, और 25 तारीख का मैसेज को मैंने फिर से रिकॉर्ड किया है आपकी मेहरबानी से। और जिसको आप लोगों ने शायद देखा है, कम से कम, अगर अभी तक मैं गलत नहीं हूं, 2.25 लाख लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। 2.25 लाख, सॉरी गलती हो गया, 3.5 लाख। जी, तो जिसके चलते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके बीच कुछ पोस्टर रख रहा हूं। सब लोग तैयार? पहला पोस्टर देख लीजिए। मैं इसके फ्रेम में रहना चाहिए। हाँ बेटा, जितने फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपका जो मोबाइल का डेटा है उसको मजबूत करो और आपका जो बैटरी बैकअप है उसको भी मजबूत करिए, क्योंकि और 1-1.5 घंटा, पौना घंटा तो चलेगा ही चलेगा। किस किस को पोस्टर दिख रहा है? अगर आप ऊपर देख सको मेरा रेड डॉट में, एक्चुअली आप ये हो और ये जो नीचे हैं ये आप नहीं हो। जिसको कहते हैं कि ये आपकी सच्चाई है। एक होता है स्पिरिट बीइंग और दूसरा होता है फ्लैश बीइंग, जिसको कहते हैं शरीर में। यहां जितने भी बैठे हैं, मैं आपको अभी सिर्फ शरीर में देख सकता हूं, सबका फोकस। लेकिन जब परमेश्वर देखता है, आपको फ्लैश में नहीं देखता, वो आपको ऐसे देखता है। तालियों की कंजूसी फिर है। बस 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 बस, ऐसा लग रहा है कि कम से कम 200-300 बावर्ची एक साथ चपाती बना रहे। आप जरा खुल के ताली बजा सकते हैं? बस बस बस, इसको वापस कहता हूं, और ये एनर्जी बरकरार रखो, ठीक है ना? इसको वापस कहता हूं कि जब मैं आपको देखूंगा ना, तो मैं आपको ऐसे देखूंगा, लेकिन जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो ऐसे देखता है। जी, इसको कहते हैं कि आपकी सच्चाई, यानी कि मनुष्य की सच्चाई आपके बीच में रख रहा हूं, वो ये है कि आप मिट्टी नहीं हो, यानी कि आप शरीर नहीं हो। कब? जिस दिन आपका उद्धार होता है, तब आप मट्टी नहीं हो। जानते हो आप क्या हो? आप आत्मा हो। आत्मा को आपको ब्रैकेट में रखने के लिए, आत्मा को आपको रखने के लिए परमेश्वर को एक बॉडी चाहिए था, जिसको कहते हैं मिट्टी का शरीर, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर ने मिट्टी का शरीर बनाया ताकि आत्मा को उसमें रख सके। वाह! तो इसको कह सकते हैं कि इसको रखने के लिए, आगे देख लीजिए, सबको दिख रहा है?
इसको रखने के लिए परमेश्वर ने यह बनाया जिसको कहते हैं बॉडी। प्लीज देवा इधर आइए। इसको रखता हूं फिलहाल क्योंकि थोड़ा सा लाइट आएगा, ठीक है ना? ओके, हम यहां आ सकते हैं ना, हम यहां आ सकते हैं, ठीक है ना? देख लीजिए, अब क्योंकि आपने सूट अच्छा पहना है तो आपके सूट का बात करते हैं। आपकी वाइफ नहीं है आज, ओके कोई बात नहीं, इसको खोल दे, मेरे को उसी का यूज करना है, उसी को बांध रहा है। इसको कहते हैं कि ये देवा का ब्लेजर है, कोट है। ये जैसे ही घर पहुंचेगा ये इसको निकालेगा और कहीं लटका देगा। तो मैं जल्दी आपसे पूछना चाहता हूं कि लटक कौन रहा है, देवा या देवा का कोट? सोच के देखिए, इनकी जो वाइफ है खैर ऐसी नहीं है, जिसका नाम है रीना, वो ऐसी नहीं है, ओके? वो जैसे ही कोट को निकालेगा देवा और कहीं लटक रहा होगा तो इसकी जो बीवी है रीना, वो जाकर नहीं पूछेगी आप खाना खाओगे, किसको? कोट को। उसको जाकर नहीं बोलेगी, वो इसको कहेगी कि वो जो लटक रहा है वो कोट है, लेकिन असली में ये आदमी इधर खड़ा है। वैसे ही आपका ये जो बॉडी है ना, ये आप नहीं है, आपके अंदर कोई है, वो असली आप है। वाह, बस 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 बस, वो असली आप हैं, जिसके चलते ये जो सच्चाई है आपके बीच में रखा है कि आपकी ये सच्चाई है ना। किस किस को पता था ये बात? आपका हाथ देखना चाहता हूं। किस किस को पता था कि आपका बॉडी में आप नहीं हो असली, आप एक्चुअली आपके जो अंदर है ना आत्मा, वो आप हो? किस किस को पता था? अरे बाप रे, तो हाथ उठाओ अगर पता था। अरे अभी भी हाथ नहीं उठ रहे। अच्छा, कुछ लोगों को इतना सा पता है। मैं वापस पूछ लूं, किस किस को पता था कि असली में, वापस आ भाई, किस किस को पता है कि ये आप नहीं हो? तो कब से यही तो पूछ रहा हूं, किस किस को पता है कि आप ये बॉडी वाले आप नहीं हो? तो इतनी देर से मैं कौन सी भाषा, जिब्रिश तो नहीं बोल रहा था, रबा 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 रबा, मैंने ये तो नहीं कहा ना। किस किस को पता है, आखिरी बार पूछ रहा हूं, इसको गरम मत करो। किस किस को पता था कि ये आप नहीं हो? तो जब आपको पता है कि ये आप नहीं हो, तो इसी के पीछे काहे भागते रहते हो? यही तो सच्चाई है। एक व्यक्ति रखूंगा एक व्यक्ति जिसको मैं कहूंगा व्यक्ति, मनुष्य, इस पृथ्वी पर आता है और हम सब की असलियत बताता है। पढ़िए जी। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जिसको मैंने नीचे रखा है रियल बीइंग। ये फोटो देख लीजिएगा, परमेश्वर यीशु मसीह जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर बनकर आया था, जिसको कहते हैं यीशु, शरीर में, व्यक्ति में, व्यक्तित्व में, एज अ मैन इस पृथ्वी पर जब आया तो उसने कहा कि निकोदेमस, मैं तुझे कहता हूं कि जो व्यक्ति शरीर से जन्मा है मां की पेट से, वो मात्र शरीर है, लेकिन जो मुझ पर विश्वास करता है, उद्धार पाता है, वो आत्मा है। तो इस वक्त यहां जितने बैठे हैं वो सब कौन है? जोर से जहां बजानी होती है वहां तो नहीं बजाते। अब यहां पे जवाब चाहिए तो ताली पीट दिया। मैं पूछ रहा हूं कि यहां कौन कौन है जिसका उद्धार हो चुका है? अब आप बॉडी में नहीं हो, आप एक्चुअली आत्मा हो। तो जबकि आपको पता है कि आप आत्मा में हो, तो आपका ये जो फ्लैश है यानी कि कोट, इसी को क्यों धोते रहते हो साबुन से? इसी को क्यों शैम्पू और क्या लगाते हो, डियो और क्या लगाते हो, परफ्यूम और क्या कहते हो, इसी की देखभाल और इसी के लिए सब कुछ। कुछ लोगों को तकलीफ है कि आप जूता पहन के कैसे दिखा भाई। ये लोगों को हो क्या गया है 2 हफ्तों से? यू अंडरस्टैंड? इसी के पीछे पूरा का पूरा फोकस क्यों? अब आप बोलोगे डैनियल भाई फिर आप क्यों? तो आप मेरे को यहां पे देखने के लिए खड़े भी नहीं होते अगर मैं ये पहन के नहीं आता। यू अंडरस्टैंड? मैं बात कर रहा हूं लॉजिकली, मैं बात कर रहा हूं अंडरस्टैंडिंग की, कि जब आपको पता है कि उद्धार पाने के बाद आपका ये बॉडी यानी कि कोट असली नहीं है, असली आपकी आत्मा है, तो इसके पीछे आपका फोकस क्यों नहीं जाता है?
कम ऑन, यस और नो। मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं क्या करूंगा। बीच में मुझे कॉल आया था एक लड़की का भी, वो सुन रही होगी, और मैं ये जानबूझ के बोल रहा था कि उसके कंधे पे रख के दूसरे को गोली मारो। डैनियल भाई, मैं शादी करना चाहती हूं। मैंने जैसे ही उसका डीपी रखा तो आपस में उस टाइप का पोज में फोटो है। मैंने बोला ये क्या है? कहते हैं कि होने वाला हस्बैंड। कौन सा हस्बैंड? होने वाला हस्बैंड। तो मैंने उसको ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा कि जो शादी के बाद होता है वो हो चुका है क्या? बोला वो तो पहले ही हो चुका है। तो फिर मैंने कहा मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? ये कहने के लिए कि आप शादी करना चाहते हैं। अब इसको कहते हैं ना कि व्यक्ति जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, लड़का लड़की, उनके दिमाग में एक ही होता है, कोट 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 कोट। समझ गए आप? जबकि आपको पता है कि उधार पाने के बाद में आपका फोकस वो नहीं है। आप एक्चुअली में असली में ये हो जो कि नीचे रखा है, यू आर द रियल बीइंग। एक व्यक्ति उधार पाते उसका फोकस वो होता है। कुछ वचन आपके बीच में रखना, पढ़िए और जरा मजबूत पढ़ना, टाइट पढ़ना जी। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। इसको कहते हैं आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर। जरा शब्द को ध्यान देना, दो जगह पे मन और मन लिखा, अगर आपको दिख रहा होगा, मन मन। एक व्यक्ति जो शरीरी वाला है उसका भी फोकस मन है, और जो व्यक्ति आत्मिक तौर पे है उसका भी चक्कर मन ही है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका ये जो मन है, अगर आप शरीर में हो तो भी आपके साथ देगा, और वो भी जम के देगा। अगर आप आत्मिक तौर पे सोचोगे तो भी ये मन आपका आत्मा तौर पे भी साथ देगा। बस इसको आपको कहाँ यूज करना है ये आपके ऊपर है। इसको पढ़िए जल्दी से जी। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। एक काम कर सकते हो, आपका कोट उठा के दीजिए, क्योंकि मैं आपको बार बार नहीं लाना चाहता यहाँ पे। आप आ सकते हो। उसका अपना क्या नाम है, नाम भूल गया। हेमंत, इधर ला, इधर रख दे बस। दे भाई, थैंक यू। ये हैं आप, और सबको दिख रहा है? जरा दिखा दो, सबको दिख रहा है? इधर इसमें दिख रहा है? हे भाई, इस पे वापस पढ़ो, सेकंड लाइन वापस पढ़ो। परंतु आत्मा पर मन, वह 6 पढ़ो। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। इस पर मन लगाना क्या है? बाप रे, इसका मतलब है अगर रीना यहां होती, पता नहीं आज क्यों नहीं है, अगर रीना यहां होती तो देवा पक्का खींच के दे देता उसको एक, और जो कि कभी देना नहीं। जैसी देवा घर पे पहुंचता है, कोट लटक रहा है, कोट से ही बात कर रही है, और कैसे रहा आज का दिन? देवा बैठा है सामने सोफा पे, बात कर रही है कोट से, और कैसे रहा आज का दिन? और ले 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 और इसको पूछती है खाना खाओगे? देवा देखेगा देखेगा देखेगा, एक दिन फिर कुछ ना कुछ तो कर ही देगा। या तो उसके मां के पास भेजेगा कि लड़की पागल हो गई है। लड़की क्या हो गई है? पागल हो गई है। वैसे ही ऊपर से परमेश्वर देखता है, और जब भी वो देखता है कहता है इसको मन लगाना था अपनी आत्मा पर, जोर से बोल दीजिए, लेकिन लगा बैठा है शरीर पर। वापस पढ़ो 6 जल्दी से। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। सी, जो व्यक्ति, आपकी बात कर रहा हूं, जो व्यक्ति खुद के बारे में नहीं सोचता है, मतलब बॉडी के बारे में, अपनी रूह के बारे में सोचता है, उसके जीवन में जीवन भी है, आगे बोल दो, शांति भी है, सुकून से रहता है, क्योंकि वो जुड़ चुका है जिसने उसको बनाया है उसके साथ में। यू अंडरस्टैंड? वो उसका आई थिंक एक एग्जाम्पल फिट बैठेगा। आपको पता है आजकल रेडियो का ज़माना नहीं है, अगर आपको पता होगा। आज आप बटन दबाओ, आप खाली टिक करो, जिसको कहते हैं आपका जो टच स्क्रीन है उसके ऊपर टिक करो, सब जुड़ जाता है। लेकिन उन दिनों में, आज से उन दिनों में क्या 20-25 साल पहले रेडियो को मिलाना पड़ता था, फ्रिक्वेंसी ऐसे मिलाते रहो, और ताता आंटी अंकल टाइप के लोग तो बाप रे बाप, भैया हमसे, अरे तो खुद ही नहीं जम रहा, इसको कहाँ जमा रहा है? ऊपर से हाथ भी हिलते रहते हैं।
तो उसको बहुत संभाल के ट्यून अप करना पड़ता है। और जब रेडियो एक बार ट्यून हो जाता है, अब आंधी आए तूफान आए, बीच में से कुछ भी हिलता उलता जाए, लता मंगेशकर नहीं छूटती थी, अगर आपको पता होगा रेडियो का जमाना। वैसे ही आप और हम जब परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, बीच में कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, रखूंगा फोटो, आप इधर से उधर नहीं होते। बस इसको कहते हैं शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। पढ़िए जी। और जो शारीरिक दशा में है, एक सेकंड, लिखा है कि जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को जल्दी से प्रसन्न नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। ये तो वैसा हो गया ना, सबका फोकस ये तो वैसा हो गया कि जिससे तुम मांग रहे हो वही तुमसे खुश नहीं है, पलट कर पूछ रहे हो मेरी ब्लेसिंग कब देगा, जबकि वो खुद ही आपसे नाराज होकर बैठा है। यू अंडरस्टैंड? इसको पढ़िए जी। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, अगर आप आत्मिक हो, उसके हिसाब से चल रहे हो, तब जाकर तुम परमेश्वर के बेटा और बेटी। बस मुझे किसी ने आज एक क्या कहते हैं विदेश से एक गाना भेजा मसीह का, और जिसमें वो गाना था कि यहोवा तेरे लिए लड़ता है। वो कौन सा गाना है? यहोवा है संग संग कुछ तो गाना है, तू क्यों डरता है, ऐसा वाला मेरे को विदेश से, नॉट भारत से, विदेश से भेज दिया। और मैंने उसको सुना और मेरे अंदर फिर वो चलता है। आपको पता है क्या क्या चलता है? और मैं बहुत लॉजिकल आदमी हूँ। मैंने उस गाने को देखा और मैंने बोला ये गाना मैं भी 50 को बेच सकता हूँ और वो यूं ही खुश हो जाएगा। लेकिन असली बात यह है कि यहोवा संग उसी के है जो यहोवा के संग है। आप सुनो ना, आप यहोवा के संग नहीं हो और ऊपर से गाना गा रहे हो कि यहोवा मेरे संग है। ऊपर से कहता है तेरा ढंग किधर है, ढंग रहना चाहता है संग। इसको पढ़ते हैं, सब लोग तैयार? और मैं चाहता हूं कि ये मैसेज अभी जो मैं रख रहा हूं प्रवचन, ये आपके 2025 का क्या कहेंगे उसको, एक आप लोग कार्ड बांटते थे ना, पहला प्रॉमिस कार्ड हम भी बांटते थे, वो बात अलग है। इसको प्रॉमिस कार्ड समझ के रख लेना, ठीक है ना? आइए पढ़ते हैं जी। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। ओके, इसको मैं फिर से पढ़ता हूं, माइक बंद कर दीजिए। लिखा है, मैं ओके हम करते, सब लोग पढ़ो एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो। हो एक मिनट, यहां पे जो मच्छर होगा ना वो तक मर जाएगा आपकी आवाज सुन के। इतना सुस्त कौन पढ़ता है भाई? थोड़ी एनर्जी लाओ, एक साथ पढ़ो 1 2 3 गो। सबका फोकस। इसका मतलब ये हुआ, पोस्टर दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि कोई तो है जो आपसे लड़ता है। सबसे पहले एक व्यक्ति को जिसका उद्धार हो गया, उसको सबसे पहले, एक साथ बोल दो, उसको खुद को समझना है। एक साथ, परदेसी, जोर से बोलो, परदेसी, स्ट्रेंजर, एलियंस, कुछ ट्रांसलेशन ऐसा भी है, एलियंस। इस पृथ्वी पर आप परदेसी हैं। परदेसी, दूसरा है यात्री। ना तो आपका यहां अपना घर है, ना आपका अपना यहां पर कोई बंगला है, आप परदेसी हैं, दूसरा यात्री हैं। क्यों? ये जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से किससे लड़ती हैं? आपकी आत्मा से। तो इसका मतलब है कि कोई तो है जो आपकी आत्मा से 24/7 लड़ता है, आपसे लड़ता है। प्लीज कम देवा, वापस आ, इधर खड़े हो जाए, इधर आ जाए। ओके, सेट करो। ये है असली और ये है इसका बॉडी। अभी ठीक है? ओके, वापस आते हैं। ये है असली और ये है इसका बॉडी। तो जो लड़ता है वो इससे लड़ता है या इससे लड़ता है? ये है आत्मा और ये है इसका बॉडी। इससे लड़ता है कि इससे लड़ता है? सही। अब एक बात पूछें, थैंक यू देवा, एक बात पूछें,
अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता पता? यस यस, पूछिए ना पूछिए ना। ऐसे क्या बैठे रहते हो यार? जब व्यक्ति का जिससे कोई लड़ने आ रहा है उसकी आत्मा मजबूत नहीं है तो जीतेगा कौन? वो जो लड़ने आया, वो जो लड़ने आया। और आपको पता है न जाने कितनी बार इस लड़ने वाले ने आपको 1 सेकंड में चित कर दिया। चित समझते हैं? पटक दिया उठा क्या? भला ऐसे पटक दूंगा इसको। किसको? जिसकी आत्मा कमजोर है। जबकि ऊपर से परमेश्वर कहता है कि मैंने सबसे ताकतवर इस प्लैनेट पे अगर कोई चीज बनाई है वो इंसानों की रूह है, आत्मा। पक्षी पैदा होते हैं, हम आगे बोल दो, मर जाते हैं। पेड़ पौधे पैदा होते हैं, बोल दीजिए ना। इस पृथ्वी का कोई भी चीज नहीं है अनंत काल के लिए। यहां तक कि सूरज, चांद, आकाश, मिल्की वे, सोलर सिस्टम, आपका क्या बोलते हैं, वीनस, जुपिटर, और क्या है, मदद करो, आपका मार्स, आपका सबके सब एक दिन ऐसे चद्दर की नहीं लपेट के फेंक देगा। लेकिन अगर किसी को नहीं फेंकेगा या कोई नहीं मरेगी, वो तुम्हारी आत्मा है। और उसी को अगर आपने कमजोर और बुज़दिल बना के रखा है तो फायदा क्या? किस किस को महसूस हो रहा है कि आपको 2025 का मैसेज क्या आ रहा है? क्या आप उतने आत्मिक हो कि तीनों लोगों से आप लड़ सको या समझ सको? 2025 में इसी पे फोकस होगा। कितने लोग समझ रहे हैं? लिखा है लड़ाई लड़नी ही होगी आत्मिक होने के लिए। देख लीजिए, क्या सबको दिख रहा है? फिर से पढ़ देता हूं कि लड़ाई तो लड़नी ही होगी एक साथ आत्मिक होने के लिए। यू हैव टू कम फॉर द बैटल। आपको लड़ना ही होगा, आपको संघर्ष करना ही होगा कि कैसे भी करके मेरी आत्मा को मैं 2025 में मजबूत कर सकूं। और ये मैसेज मैं सबको दे रहा हूं जहां जहां ये आज का रिकॉर्ड हो रहा है या जा रहा है। अभी कितने लोग हैं यूट्यूब पे? 170 और 440 आपके फेसबुक पर है। टोटल कितने हो गए? 500 के आसपास, 600 के आसपास। और ये जितने रिकॉर्डेड वीडियो, इन सबको कहना चाहता हूं 2025 के लिए आपके दिमाग में एक बात डाल दो कि मैं युद्ध में हूं। कमान, अपने पड़ोस को नहीं मारो और उसको कहो कि मैं युद्ध में हूं, मुझे लड़ना ही है। ऐसा बोलो, मुझे लड़ना ही है, मुझे लड़ना ही है। आई हैव टू बी इन द बैटल। मुझे लड़ना ही है। यहां तक ठीक? आपको कहां कहां लड़ना है? अगर सबका फोकस है तो फिर देख लीजिए एक बार, वो दरवाजा बंद कर दो अगर आपको चाहिए तो। और जितने मसीह मंथन बैठक के पास्टर्स और लीडर्स, स्पोक पर्सन, कोऑर्डिनेटर्स, पंजाब से, गुजरात से मदद करो, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, बिहार से, गोवा से, पंजाब से मदद करो। और क्या है, हिमाचल प्रदेश और उधर पे तेलंगाना, कर्नाटका मदद करो, 7 सिस्टर स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट, आप सबको भी लड़ना ही है। 2025 में पास्टर्स एंड एमएमबी के जितने पास्टर्स एंड लीडर्स हैं उन सबको कहना चाहता हूं कि 2025 में आपके चर्च को सिखाओ कि आप एक लड़ाई में हो। और सुनिए देवा, आप जब यहां लीड करते हैं आपका भी दिमाग में यही होना चाहिए कि मेरा जो असली जीवन है ये वो कोट नहीं है जिसको मैं शरीर कहता हूं। मेरा असली जीवन कोट के बाहर जो निकला आदमी है वो है। कम ऑन, यस और नो? अब बजानी थी। एक ऐसा कोनी मारो कि वो हिस्सा ही लाल हो जाए, ताकि उसको लगे कि भाई अगली बार मेरे को जागरूक रहना। उसको मार, तेरा उसका नाम क्या है, सागर को मार। एक किस जगह पे आपको लड़ना है आपके बीच में रख रहा हूं। लड़ो अगर स्कूल जाने वाले मसीह हो, लिखा है कि लड़ो अगर कॉलेज जाने वाले मसीह हो, लड़ो अगर जॉब करने वाले मसीह हो, लड़ो अगर कारोबार करने वाले मसीह हो, लड़ो जब तुम अपने दोस्तों के बीच में रहते हो, लड़ो जब तुम अपने रिश्तेदारों के बीच में रहते हो, लड़ो जब तुम अपने पड़ोसियों के बीच में रहते हो। आपको लड़ना ही होगा।
कुछ लोग कहते हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, और ये मंच मैं उसके लिए यूज भी नहीं करता हूं, और मेरी इतनी औकात है कि मैं मुंह पे बोल सकता हूं। स्कूल जाते हो तो तुम्हारे स्कूल के दोस्तों को पता होना चाहिए कि तुम कौन हो। तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम असली में कोई और हो। जो, अगर मैं नतानियल की भी बात करूं तो उसके जितने दोस्त हैं उसको पता होना चाहिए कि ये वो नहीं है जो हमको दिखता है, ये कोई और है जो हमको नहीं दिखता। कम ऑन, यस और नो। अगर आप कॉलेज जाते हैं तो आपके लोगों को पता होना चाहिए, जो तुम्हारे, जिसको कहते हैं ना आजकल का कौन सा जनरेशन, जेन ज़ी जनरेशन, उनको तक को पता होना चाहिए कि तुम कौन हो। यू अंडरस्टैंड? अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस, माफ करना, जॉब नॉट बिजनेस, अगर आप जॉब करते हैं, आपका जो भी नौकरी है, आपके वहां के जितने भी लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि आप कौन है। एक बात बताऊं, जल्दी से आइए, कम फास्ट, और सब देख के आना। हाँ, इसका कैप बंद कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, अगर कर सकते हो तो फट से इधर आओ। अब क्योंकि ये आज थोड़ा बॉस टाइप दिख रहा है तो इसको बनाते हैं इसके कंपनी का बॉस, और इसको बनाते हैं वर्कर। तू आज क्या बनना, बन जा, तेरी मर्जी। यू अंडरस्टैंड? ये नौकरी करता है, आगे हाँ, ये नौकरी करता है इसके पास में। इसको पता होना चाहिए ये हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्धिस्ट है, यहूदी है, पारसी है, आदिवासी है, इधर का उधर का मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये विश्वासी नहीं है, लेकिन ये विश्वासी है। तो इसको बताना जरूरी है कि बॉस नौकरी करूंगा, तुम जो कहोगे करूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि मेरी असली आइडेंटिटी क्या है। अगर ये नहीं बता सकते तो फिर तुम जो, जिसकी मदद से तुम पैरों पे खड़े रहते हो ना, वो ताकत ही देता है। वो आप रुको 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 रुको, आपकी जो उंगलियां चलती है ना लैपटॉप पे, वो भी ताकत देता है वो। तो फिर इसको यही कहेंगे ना, खाते पीते उसी का, सब कुछ उसी का, लेकिन उसी को याद नहीं करे। और ये बॉस बोलता है आज दारू पिएगा, अरे यस बॉस। आज सिगरेट पिएगा, अरे यस बॉस। आज चोरी करेगा, अरे यस बॉस। मेरे दो बाप। यू अंडरस्टैंड? थैंक यू, बैठो और देख के जाना। कुछ क्रिश्चियंस, अगर सबका फोकस है, कुछ क्रिश्चियंस कहते हैं कि आपको समझना चाहिए डैनियल भाई, पास्टर जी, आपको समझना चाहिए कि मैं जहां जाता हूं या जाती हूं वहां का लोग अलग है, वहां का कल्चर अलग है, वहां का सिस्टम अलग है, हमको मजबूरी में ये सब करना पड़ता है। डाल तेरा मजबूरी डब्बे में। सबको पता होना चाहिए कि तुम हो कौन, और अगर नहीं बता सकते फिर मसीहत किस काम की। जीसस ने क्या कहा पता है? अगर सबका फोकस है, बच्चों को जल्दी से बिठाओ। जानते हो जीसस ने क्या कहा? अगर तुम पृथ्वी पर मुझे इनकार करोगे, मैं पिता के सामने तेरा इनकार करूंगा। आप सोच के देखिए, अगर यीशु ने आपका पृथ्वी पर से आपकी हरकतों के चलते वहां स्वीकार नहीं किया या इनकार कर दिया, तो बोल दो, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। यू अंडरस्टैंड? कहीं के नहीं रहोगे। सोच के देखिए फिर मतलब क्या हो गया आपका कॉम्प्रोमाइज का लाइफ जीने की वजह से। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बिजनेस है, और बिजनेस में कितने हैं, अभी यहां कुछ पुराने लोग बैठे हैं जो जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। कहते हैं कि बिजनेस है भाई, थोड़ा तो पीना पड़ता है साथ में बैठ के। आप समझ रहे पीना पड़ता है? अच्छा फिर नरक में तू पिएगा आग का पानी। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल? अरे थोड़ा तो गुंजाइश रखना पड़ता है, अरे छोटा सा तो झूठ बोलना पड़ता है, अरे कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा हो जाता है। तो फिर परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी जो असली पहचान है वो है कहां। फिर कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? ये जरा पोस्टर देख लीजिए, क्योंकि मेरे को वक्त का भी ध्यान रखना है। मेरे टाइम पे घड़ी क्यों भागती है पता नहीं। जरा पोस्टर देख लीजिए, लिखा है कि आंधी तूफान के, एक साथ बोल दो, थपेड़े। जरा बोल सकते हैं 1 2 3? सिर्फ बोलना है थपेड़े। ठीक से बोलो, नहीं तो मिलेंगे आज, नहीं मिलेंगे आज पेड़े। एक साथ बोलो, थपेड़े। लिखा है कि आंधी और तूफान के थपेड़े इस पर भी, और आंधी तूफान के थपेड़े इस पर भी।
पढ़िए जल्दी से जी। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। इसको कहते हैं बुद्धिमान घर। मैं रखूंगा आगे कौन है ये जी। उसके बाद में रेत वाला। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो ओके, गया। तो आपका माइक ऑन रखना और माइक पे ही जवाब देना। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आंधी तूफान दोनों घर पे चली? यस क्या टक्करें दोनों घर को लगी? यस इसको कहते हैं कि क्या शैतान दोनों के पीछे पड़ा था? ऑफ कोर्स। ये दरअसल में है कौन, मैं रखूंगा, लेकिन अभी से बता देता हूं, ये घर नहीं है, क्योंकि यहां घर की बात नहीं हो रही है। यहां बात हो रही है दो तरह के ईसाइयों की। एक ऐसा ईसाई है जिसने अपनी बुनियाद को रेत पे बनाया, एक ऐसा ईसाई है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। आंधी तूफान, रुक जाओ, आंधी तूफान दोनों पे चलिए, चलिए कि नहीं चलिए? यस सी टक्करें दोनों पे लगी हैं। बुद्धिमान कौन है? जिसने अपना घर तो लड़ने के लिए दोनों पे आएगा। मैंने क्या कहा था कि लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? लड़ाई दोनों पे। यहां बात नहीं हो रही है घर की, यहां घरों की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है दो तरह के विश्वासी की। अगर आप इस पे जी रहे हो, ये आपको समझ में आ गया, ये कौन है? ये आपका शरीर है। जैसे कि देवा ने कोट पहना घर पे जाके लटका देगा, ये आप हैं, सबका फोकस ये आप हैं। अगर आपका फोकस इसी पे, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, मेरे कपड़े, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा ये, मेरा वो, अलाना फलाना, तो इसका मतलब है कि आपने अपना घर, जोर से बोल दो, कहां बनाया? रेत पे। और जैसे ही टक्करें लगेगी, जैसे ही लूसीफर आएगा, फिनिश। लेकिन जिसका घर आत्मा की बुनियाद पे होता है, आंधी तूफान वहां पे भी चलेगी लेकिन वो नहीं गिरेगा। अब इसी को एक अलग एंगल से रख रहा हूं। सब लोग तैयार? जोर से पढ़िए। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और फिर से पढ़िए और बिल्कुल साफ पढ़िए। दुष्ट के घर पर यहोवा, दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के निवास स्थान पर उसकी। आपको आशीष चाहिए, मुझे चाहिए, तो फिर जियो ना जैसा वो कहता है। आपको ब्लेसिंग चाहिए, आपका सब कुछ अच्छा चाहिए, तो फिर जियो ना जैसे वो कहता है। यू अंडरस्टैंड? पिछले साल मतलब अभी 1-1.5 घंटे के बाद में नया साल आ जाएगा, यानी कि अभी यही बोलना पड़ेगा इस साल। और पिछले साल भी पड़े थे पीछे। मैं गाड़ी चलाते तो कुत्ता भौंकते रहते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। डैनियल राज की मौत हो जाएगी, डैनियल राज को कैंसर हो जाएगा, डैनियल राज को ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, डैनियल राज मर जाएगा। ले भाई, खड़ा हूं अभी तक। हद है यार। जिसने जैसा घर बनाया वो वैसा टिकेगा। इस बात पे ताली बजाए इसको। अगली बार जब आऊंगा ना तो साथ में एक इंजेक्शन लेकर आऊंगा कि कैसे आवाज करते हैं और कैसे चिल्लाते हैं, वो मार के बिठाऊंगा आप लोग। हद है यार, थोड़ा सा चार्ज करता हो फिर फुस हो जाते हो। इसको मैं वापस कहूंगा, आप जैसा घर बनाओगे, जैसे आपका मसीह जीवन जियोगे, उसी के बेस पे आपकी आशीष या आपका शाप टिका है। आप तय तो करो कि आपको जीना कैसा है। कम ऑन, यस और नो। तब जाकर मैंने ये पोस्ट डाला हूं कि लिखा है कि 2025 में हम सबको आत्मिक, लिखा है बहुत आत्मिक होना ही पड़ेगा, बहुत आत्मिक होना पड़ेगा। अब लल्लू पंजू वाला काम नहीं चलेगा। बच्चे यहां आते, पिछली बार आए थे बच्चे यहां पे, स्क्रिप्चर्स बोल रहे थे। किसके बच्चे थे वो? कुछ बच्चे आकर स्क्रिप्चर्स बोल रहे थे। यस, आप भी थी। कुछ अच्छे बोल गए, टका टक 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 टक। अच्छा है नहीं, टका टक 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 टक। कुछ बच्चे आए लेकिन गए अटक, और उसके बाद में पता नहीं गए भटक। और कुछ यहां ऐसे हैं जो कई दिनों से है, आगे बोल दिया करो लटक। अभी आगे का कुछ है, नहीं बोलूंगा।
जब बच्चे यहां खड़े होते हैं तो उनके माँ बाप कहते हैं प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। बच्चे बोलते हैं सब प्रैक्टिस कर लिया, यहां आकर खड़े होते फिर जाते अटक। तो माँ बाप फिर पूछते बच्चा तू घर पे कर क्या रहा था फिर। ऐसे बच्चों की भटकने की बात को बर्दाश्त किया जा सकता है, आज नहीं तो कल ये सीख जाएंगे। चलता है यह न तीन शला परमेश्वर, ऐसा चलता है। परमेश्वर ने सीधा लास्ट में नाश नहीं होगा, बीच का खा लिया, चलता है। लेकिन सोच के देखिए कि यहां पे घोड़े घोड़े टाइप के लोग और घोड़ी घोड़ी टाइप के लोग अगर यहां पे खड़े होके भटके तो फिर मिलेंगे सटके सटके। कमान ये सर डाउन। तो जिसके चलते लिखा है हम सबको बहुत आत्मिक होना पड़ेगा। यहां तक ठीक है। लिखा है कि 2025 में, एक बार पढ़ लीजिएगा, आत्मिक चालाक बनना होगा। आत्मिक चालाक पढ़िए जल्दी से। जैसे जी सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। लिखा है बनो, लिखा है कि नहीं लिखा है बनो। तो आपको बहुत चालाक बनना होगा, क्योंकि ये जो बाहर की दुनिया है ना, ये बहुत स्पीड जा रही है अलग तरीके से। अगर आप लल्लू पंजू रहोगे तो नहीं चलेगा। मैं बुद्धिमान हूं, लिखा है कि 2025 में बुद्धिमान बनो। पढ़िए वचन को जी। पर यदि किसी को, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो। एक सेकंड, पीछे क्या लिखा था? बनो। अभी क्या है? मांगो। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर वेट कर रहा है, मैं देने के लिए रखा हूं, तो तुम लोग मांगते क्यों नहीं हो? मैं तो चाहता हूं कि तुम बनो। कम ऑन जल्दी बोल दो। तो तुम बनते क्यों नहीं हो? लिखा है जिसको बुद्धि की घटी है वो बुद्धि मांगे, जो बिना उल्हाना सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। एक बार मांगो तो सही। कुछ लोग कहते हैं, कैमरा सेट कर लो, कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आप जैसा प्रीच करते हैं वैसे हम क्यों नहीं कर सकते। एक बार मेरी मेहनत देखो, पता चलेगा। ये ऐसे ही नहीं होता है। यहां खड़े हो गए, कुछ भी बना दिया और बोल दिया। मेहनत तो करो। अभी इसको नहीं भुला सकता आगे। हमारे घर में जहां पे बाइबल कॉलेज चलाते हैं, वहां पे 4 ऐसे पौधे रखे, प्लांट्स, उसको पानी डालना पड़ता है। अब जब हम यहां पर है, कुछ दिनों से नहीं जा रहे, तो चिंता ये हो रही है कि वो प्लांट्स का क्या हो रहा होगा, सूख जाएंगे, मर जाएंगे। वैसे ही आप लोग जब पौधा लगाते हो, आप पानी डाल रहे हो, लेकिन उसके बावजूद सूख रहा है। गड़बड़ कहां है? आप में नहीं, पौधे में। परमेश्वर में कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ आप में और हम में। यू अंडरस्टैंड? बुद्धि की घटी है, मांगो। 2025 में आपको बनना होगा जोर से हिम्मत वाला। आपको हिम्मत वाले बनना होगा। आपको कहना होगा कि यस, हमारे पास टाइम बहुत है, राइट? 10:30 तक का टाइम है। हाँ, बीच में हम प्रार्थना में भी जाएंगे, वर्ष में। कृष्णा आ गया, राइट? कृष्णा आ गया है ना? अच्छा, जिसको पूछ रहा था थोड़ी देर तक में, वो क्यों? गजब है भाई। ठीक है, आपको हिम्मत वाला, पड़ोस को कोनी मारो और आपको उनको कहो कि हिम्मत वाला बनो। जी पढ़िए। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। कैसे? बड़े हियाव से। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम सबको, सब लोग का फोकस है, सब लोग बात को समझ रहे हैं। आपका जो लाइफस्टाइल है ना, वो लल्लू पंजू नहीं होना चाहिए। मुझे फेसबुक पर कितने लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। अच्छा, आजकल इनको दिक्कत अलग हो गई है। पूछो क्या? मैंने अभी कुर्सी चेंज किया, अगर आपने देखा होगा। मेरा जो सोफा नहीं क्या, बॉस चेयर, उसको हमने बदल कर दूसरा एक चेयर लाया, उसके ऊपर मैं बैठता हूँ। जब मैं बैठता हूँ तो पैर पे पैर डालता हूँ। अभी उससे भी दिक्कत है, कभी बाल लंबे रखता हूँ, उससे दिक्कत है। आपने ये जैकेट क्यों पहना? उसे अरे भाई मेरे से ही दिक्कत है, ये बोलते। लेकिन हु कैर्स? किसको चिंता है कि तुम्हारे को कैसे क्या करना है? आप यीशु की बातें करो और डंके की चोट पे करो। तो जी जी, बस 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 2025 में लल्लू पंजू नहीं बनना। पड़ोस का कंधा पकड़ो, लड़का लड़का का, लड़की लड़की का, ऐसे पकड़ के जोर से हिलाओ और उसको कहो कि 2025 में लल्लू पंजू नहीं चाहिए। और जितने फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, उन सबको भी कहना चाहता हूं, लल्लू पंजू मत बनिए। यीशु के बच्चे हैं तो यीशु की तरह बनिए। कमान, जोर से ताली बजाएं प्रभु के लिए।
जी, आप प्रीच करते हैं, आप पीछे जो लोग प्रीच करते हैं बदलापुर चर्च, और जो कहीं पे भी हाउस चर्च प्रीच करते हैं, इवन जो सोशल प्लेटफॉर्म पे प्रीच करते हैं, आपको लल्लू पंजू तरह प्रीच नहीं करना है। बीच में किसी ने कहा था कि हम डैनियल राज को रोक देंगे, ऐसा वैसा। मेरा एक ही प्रॉब्लम है, अगर जब तक मुझे नहीं छेड़ोगे मैं थोड़ा, मेरा गाड़ी थोड़ा स्लो करता हूं। अभी जब हमारे थे तो एक आदमी को हम साइड मांग रहे थे, और उस 400 के आसपास की सीसी का इंजन लेके चला रहा हूं, तू 150 की इंजन की सीसी लेके मेरे को टक्कर देगा। लगता है ऊपर से गया। 150 सीसी का पावर हॉर्स है तेरा, मैं 400 का लेके बैठा हूं, और तू मेरे सामने गुई हुई गुई करेगा। हाँ, और ऊपर से मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक है, मैं तेरे को तो गियर डालना पड़ता, टकड़ 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 टकड़। इधर ऐसी है, सीधा एक्सीलेटर पे पैर रखो, सीधा आगे। और वो तो है कि मैं कम स्लो चलाता हूं। यू अंडरस्टैंड? मेरे को जब तक नहीं कहते डैनियल राज को प्रचार ये कर देंगे वो कर। अगले साल मैंने बोला बेटा अब तो और करूंगा, 2025 में इसकी आदत डालो अभी, और इसके जैसों की आदत डालो, क्योंकि यहां बहुत तैयार हो रहे हैं। जी 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 जी, सिर्फ 10 बैच में, और वो भी मस्के की तरह निकल, मस्के की तरह ऐसे ही निकल गए 10 बैच। हमको पता ही नहीं चला, कभी आते थे, कभी 13, कभी 15, और कभी 10-11 के आसपास में सबको तैयार करके भेज दिया। अब उसकी भी आदत डालो कि भाई अब एक जोसेफ नहीं, आपको 50 जोसेफ मिलेंगे। याकूब की बेटी की बात कर रहा हूं। कैसा लग रहा है? तो हिम्मत वाले ना, एक ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे बड़ा प्रभावित किया, खास करके 2 दिन में, और उसका नाम है, एक साथ बोल दो, एलीशा। इसका इंग्लिश शब्द है एलाइशा। एलाइशा एक है हिंदी में एलीशा, और इंग्लिश शब्द है एलाइशा। इस एक व्यक्ति से कुछ सीख सकते हैं आज। तो आप लोग तैयार हैं? ओके, वापस से उठो और कम से कम 4 लोगों को हाई फाई करो। हाई फाई समझते हैं? हाँ, ऐसे हाई फाई करो, कम से कम 4 लोगों को उठ के हाई फाई करो। भाई उठा के दिखा प्रभु। वंडरफुल जीसस। एक अच्छी ताली प्रभु के लिए। अभी बीच में इनको ये भी तकलीफ है, डैनियल राज ने सीटी बजाई। अरे यार, ओके, इस एक व्यक्ति के चरित्र ने मुझे 2-3 दिन से खूब कुछ सिखाया, तो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? और जितने सुस्त हो गए जोर से हालेलुया। ओके, जितने खुश हैं, उत्साहित हैं, जोर से हालेलुया। बीच में एक विचित्र प्राणी है, कहता है कि डैनियल राज हालेलुया नहीं बोलता। ले, बोल दिया। I mean, क्या क्या लोग हैं, कहां कहां से आता है पता नहीं। एनीवे, एक व्यक्ति है जिसका नाम है एलीशा, इंग्लिश में है एलाइशा। इस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसको कहते हैं अराम का राजा। जरा शब्द को तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको मतलब भी समझ में आ जाएगा। राम, और जिसका हिंदी शब्द, माफ करना, जिसका इंग्लिश शब्द भी मैं रखूंगा, और वो इंग्लिश शब्द होगा सीरिया। तो सीरिया को हिंदी में कहते हैं राम। विचित्र नाम। ओके, जिसको कहते हैं किंग ऑफ सीरिया। एक ऐसा राजा था, सबका फोकस, एक ऐसा राजा था जिसका ऊपर का माला खराब था, और इस व्यक्ति को ऐसा लगता था कि मेरी जो आर्मी है मैं उससे कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन इसका पंगा पड़ गया एक गलत आदमी से जिसका नाम था एलीशा। ये बिस्तर में क्या क्या करता है परमेश्वर इसको, एलीशा को सब बताता है। और राजा आराम को बाद में पता चला, अरे बाप रे,
मतलब सीसीटीवी कैमरा तो ये खुद लेके घूम रहा है, विदाउट एनी इंस्टॉलेशन, विदाउट एनी वायर और विदाउट एनी जीपीएस कार्ड, जीपीएस कौन सा कार्ड, चिप कार्ड के बगैर भी सीसीटीवी कैमरा इसके ये साथ में घूमता है। मेरे को जहां देखो वहां से ये बिल्कुल लाइव देख सकता है। ऐसा आदमी था जिसका नाम है, जोर से, एलीशा। रखना शुरू करूं? ओके, मैं जो पोस्टर्स बनाता हूं वो इसलिए बनाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो लिखा है कि अराम वर्सेस एलीशा, इंग्लिश में है सीरिया वर्सेस एलाइजा। तो ऐसा कुछ हुआ था, आइए पढ़ते हैं जी। एलीशा जो इजराइल में भविष्यवक्ता है, रिपीट करो वापस से। एलीशा जो इजराइल में भविष्यवक्ता बस है। रुक जाइए। टोटल इजराइल के लिए एक ऐसा प्रॉफिट था जिसको कहते हैं, जोर से, एलीशा। ये वो व्यक्ति था, आप कहीं कुछ भी करो ऐसे पकड़ लेता था, सब कुछ दिखता था। ये इतना आत्मिक था। तो एक साथ बोलो, इसको सब दिखता था। ऐसा थोड़ा करो ना, क्या तकलीफ है? हाँ, नहीं तो यही उंगली, हाँ, ओके। तो इसको सब दिखता है। ओके, पड़ोस को भी करके बोल दो, इसको सब दिखता है जी। आगे पढ़िए। यस यस यस, लो मी, आगे पढ़ो। वह इजराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है। इसको वापस से पूरा पढ़िए और अच्छे से पढ़िए जी। एलीशा जो इजराइल में भविष्यवक्ता है, वह इजराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है। वो राजा को वो बातें भी, मतलब सब कुछ तो बताता है लेकिन वो भी बताता है। अब एक साथ पूछो, वो क्या? आप बिस्तर में क्या क्या करते हो वो भी बताता है, जिसको कहते हैं बेड चैम्बर। इसको हिंदी शब्द है, श्यान के कोठरी में बोलता है। बेड चैम्बर मतलब बिस्तर में तो जो भी करता है वो तक परमेश्वर एलीशा को बताता है। इसलिए बी केयरफुल। तब जाकर मैंने ये आपको पहले सोचा कि मैं आपको बताऊं कि ये एलीशा है कौन। कौन है एलीशा? सबको दिख रहा है? ये एलीशा कौन है? एलीशा कौन है? पढ़ते हैं जी। एलीशा ने कहा, एलिया ने कहा, माफ करना, एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है। तूने कठिन बात मांगी है, क्योंकि ये मांग रहा था एलिया का डबल पावर। और मैंने क्या कहा, आपको क्या बनना है? आत्मिक। आपको आत्मिक बनना है। तो इसने भी कहा कि मैं भी बनूंगा आत्मिक, तो मुझे चाहिए डबल पावर। आगे, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए। बस, तो शब्द को देख लीजिए, मैंने येलो किया। एक साथ वापस ऐसा करो, देखने पाए। देखने पाए तो सारा खेल देखने का है। एक है दिखाना और दूसरा है देखना जी। आगे, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। अगर तू देख पाया, तेरी ताकत है। अगर तू देख पाया, जल्दी से बाइबल दो, जल्दी से किसी का भी बाइबल दो। अगर तू देख पाया, अगर तू देख पाया, अगर तू देख पाया, इसमें जो लिखा है इसको पढ़ने की ताकत अगर तू समझ पाया। क्या गिरा है? पैसा, एटीएम कार्ड। अच्छा ठीक है, रखो ऐसे। अगर तू इसको देख पाया, इसमें जो लिखा है इसको समझ पाया। ओके, और एक बोलना होगा। यहां पे कुछ मेरे जो फैमिली मेंबर्स है मारिया की तरफ से, वो बैठे हैं। यहां कुछ पुराने लोग बैठे हैं, जैसे सागर है, देवा है, और भी कई लोग हैं। और कुछ पुराने तो बहुत ही पुराने हैं, है ना, 93 के टाइम से। बस उसका हड्डी किधर तो गया है बाहर। इधर मट्टी बैठी, नहीं, इधर हड्डी बैठी है, मट्टी बाहर गया है। अब जिसको समझ में आ रहा है वो हंस भी रही है। बोला, डैनियल भाई, आप उन्नति कैसे कर गए? आप तरक्की कैसे कर गए? आप आगे कैसे बढ़ गए? सारा खेल इसी का है। बस बस, आज लोग मुझे क्यों सुनते पता है? इसी की वजह से। आप यहां पे बैठ के क्यों सुन रहे हैं? इसी की वजह से। यहां कम से कम 450 का आंकड़ा नीचे नहीं जा रहा है। ओ, क्या हो गया? कम से कम 450 का आंकड़ा जब से मैं लाइव आया हूं तब से नीचे नहीं जा रहा है। और फिर YouTube का तो मेरे को नहीं पता, नहीं दिख रहा है। और जिसको पूछता वो बताती भी नहीं है, और ना ही उसका आवाज मेरे पास पहुंचता है। देखा आवाज कितना तड़प तड़प के आ रहा है। 180 उधर और यहां पे कुछ है। ऐसे करके कम से कम ये लोगों को मैं रुका कर नहीं रख सकता। बोला, डैनियल भाई, आप ब्लेसेड कैसे हैं? इसी की वजह से, जिसको इसमें दिखना आ गया, जिसमें इसको वचन को समझना आ गया, क्योंकि सारा खेल इसी का है मेरे दोस्त।
जिसके चलते, इसको रहने दो कुछ देर, ठीक है ना, बाद में पिन नंबर भी मांग लेना। जिसको वचन समझ में आ गया वो ही टिक सकता है। तो जिसके चलते अगर तू देख पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं होगा। ऐसी बातों को करने वाला एलीशा जो कि उसका लीडर था या गुरु था, एलीशा जो उसका नौकर था, उसने कहा मैं देखूंगा, और उसने देखा और उसने डबल पाया जो उसके पास से भी नहीं था बल्कि उससे ज़्यादा पाया। क्योंकि यही तो मैसेज है कि 2025 में आपको उन्नति करना ही होगा, और उसी को कहते हैं आत्मिक उन्नति। बस 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 बस। और उसने देखा, पढ़िए जी, वे चलते चलते बातें कर रहे थे, हाँ। कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर पर चढ़ गया। बाकी जितने घोड़े दिखते हैं आपको पिक्चर में वो सब काल्पनिक है, और उसको क्या कहते हैं, एक स्पेशल इफेक्ट डालकर दिखाया जाता है, VFX, यू अंडरस्टैंड। लेकिन देखो क्या परमेश्वर है, नेचुरल घोड़े, नेचुरल रथ, वो भी अग्नि वाले, और ना ही कोई VFX का इफेक्ट, लेकिन नेचुरल। जैसे ही देखा, पहले तो परमेश्वर के लिए ताली बजाओ कि ऐसे भी कुछ है, ऐसे भी कुछ है। चेक इसको थोड़ा सा और, नहीं आया, छोड़ो जाने दो। मैंने सोचा इको के साथ आएगा लेकिन नहीं आया। अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ परमेश्वर कर सकता है। क्या गजब के घोड़े। मैं तो देखना चाहूंगा कि भाई वो किधर है, लाओ जरा हमको भी एक बार दो बार घुमाओ। आपको पता है गेटवे ऑफ इंडिया में सारे घोड़े गायब हो गए। जो रथ अभी भी हैं, रथ अभी भी हैं, लेकिन आगे घोड़े गायब हैं। पता चला घोड़े क्यों गायब हो गए, क्योंकि घोड़े वैसे ही मर रहे हैं तो उसके नीचे लगा दिया इंजन। रथ है लेकिन घोड़े गायब है। परमेश्वर को पूछेंगे कि परमेश्वर वो घोड़े एक बार हमको भी दिखाओ। क्या गजब है, नहीं? अग्निमय घोड़े, अग्निमय रथ। जी आगे पढ़िए। आपने पूरा पढ़ लिया तो वापस पढ़ ले, पैसे दूंगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग एक सेकंड, दोनों को अलग अलग किया। एलीशा, माफ करना, एलिया भवंडर में होकर, शब्द को पढ़िए, स्वर्ग में चढ़ गया। वाह, इसको कहते हैं विदाउट टिकट, विदाउट, और कौन सा गार्ड है, बोर्डिंग पास, बिना किसी वीजा के। एक एक बॉर्डर नहीं, 50 बॉर्डर क्रॉस करे, सीधा टक करके ऊपर, नीचे से टेक ऑफ किया, सीधा ऊपर लैंडिंग। गजब घोड़ा है भाई। और जैसे ही अलग हुआ, जी आगे पढ़िए। वे चलते चलते बातें कर ही रहे थे। अच्छा आपने इसको पढ़िया, अभी नीचे का पढ़ो जी। और उसे एलीशा देखते और एक सेकंड वापस पढ़ो। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा। देखता रहा, तो शर्त क्या था? अगर तू देखने पाया तो डबल पावर, अगर तू देखने पाया तो डबल पावर, अगर तू यहां वचन को देखने पाया तो डबल पावर। सुनो सुनो सुनो, अगर तू प्रार्थना में परमेश्वर को देखने पाया तो डबल पावर, अगर तू संगति में मजबूत हो गया, जोर से डबल पावर। कैसा लग रहा है? इसको पढ़ते हैं। बाद में एलीशा, बाद में एलीशा, पढ़िए। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहा करता तो इसका हूं। मतलब क्या है? अगर तू देखने पाया तो तुझे मिलेगा, अगर नहीं देखने पाया बोल दो तो नहीं मिलेगा। क्योंकि ये देख चुका है तो खुद स्टेटमेंट देता है कि मैं वो प्रॉफिट हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। 2025 में आपका भी यही स्टेटमेंट हो कि मैं वो प्रभु का सेवक हूं, मैं वो लड़का लड़की दास दासी हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा या खड़ी रहती है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, बहुत ध्यान से सुनना। सब लोग ठीक है ना? ओके, आप लोग आशीष हो रहे हैं, मतलब वचन से सीख रहे हैं कुछ। सुनो, अगर आप परमेश्वर के सामने खड़ा होना सीख गए, अगर आप परमेश्वर के सम्मुख रहना सीख गए, परमेश्वर आपके साथ में संगति करने वाली बात अगर आप सीख गए, आपको नीचे कोई नहीं गिराएगा। ना गरीबी, ना बीमारी, ना कोई और बातें। यू अंडरस्टैंड? जो परमेश्वर के साथ, इसलिए तो लिखा आंधी तूफान आई लेकिन घर नहीं गिरा। यही वजह है क्योंकि वो चट्टान पे खड़ा है। बस 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 बस। अब आपको इसका इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूं कि जैसे ही इसको पावर मिल गई तो लिखा है कि एलीशा का कमाल। एक साथ बोलो। इसको कहते हैं एलीशा का कमाल, जो उसने किया बहुत धमाल। आप देखना चाहोगे इसका धमाल? आइए रखते हैं जी, पढ़िए। बोर को परमेश्वर के
भक्त का, शब्द को पूरा कर पढ़ा कर। लिखा है भोर 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 को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा, टहलुआ टहलुआ। उठा। वो तो शुक्र है कि तूने ललुआ नहीं पढ़ा, टहलुआ। एक साथ बोलो टहलुआ। उठा, एक साथ बोलो उठा। अब ये पता नहीं इसको कहां से उठा, क्या हुआ पता नहीं। और लिखा है जी, और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा इसको है। कहते हैं नेचुरल, पृथ्वी के घोड़े और पृथ्वी के रथ, ये सब शत्रु को मारने के लिए। किसको? एलीशा को। और राजा कौन है? अगर आपको याद होगा, आराम, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सीरिया, अपोजिट में आ गए हैं। बोला आज इनको खत्म करेंगे। टहलुआ उठा, एक साथ बोलो टहलुआ। हाँ, इसको नाम ही रखेंगे ललुआ। एक साथ पूछो क्यों? ये नहीं था आत्मिक, ये नहीं था आत्मिक। इसलिए मैंने कहा ना कि अगर तुम आत्मिक हो जाओगे ना तो आपको कोई नीचे नहीं गिराएगा। लेकिन ये है टहलुआ। बोलो एक साथ टहलुआ। जैसे उठा, देखता है घोड़ों और दलों को देखता है। अभी आगे पढ़ो। उसके सेवक ने उससे कहा, जी हाँ ये रखा ना, उसके सेवक ने, अच्छा ठीक है मैं ही पढ़ लिया। हाँ अभी पढ़। हाय मेरे स्वामी, वापस। हाय मेरे स्वामी। ये कौन सा हाय है? एच हाई वाला हाय नहीं है ये वैसा वाला हाई है। मतलब मुसीबत हम पर। सब लोग ऐसा हाथ करो, पढ़ो उसको, थप्पड़ मत मार दे। हाय मुझ पर, मतलब मुसीबत। ये मुसीबत क्यों? आगे हम क्या करें? ओके, अब एक साथ वापस बढ़, तेरी जितनी ताकत है। हाँ ऑफ कोर्स। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और जी सही पढ़ रही है आप। और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसके सेवक ने, किसके सेवक ने? एलीशा के सेवक ने। अब हम क्या करें? एक साथ बोलो, अब हम क्या करें? ओके रुक जाओ। ऐसे आपके मुंह से कब निकलता है? अगर कोई यहां बता दे 4 कॉफी आपके नाम। गौर से सुनो, ये लड़की ने भी क्या कहा। कहते हैं कि हम क्या करें, ये तब निकलता जब हम परेशान होते हैं। मैंने ये नहीं पूछा, ये तो ऑब्वियस है कि सब जब परेशान होते हैं यही तो कहते हैं कि हम क्या करें। मैंने कहा कि ये किस तरह के लोग कहते हैं, या क्यों कहते हैं, या कब कहते हैं, जब उसके पास में आत्मिक उन्नति नहीं होती। मैं ये कहना चाह रहा था यहां। ओके, किस किस के पास में मेरा व्यक्तिगत नंबर है? एक बार आपका हाथ देखना चाहता हूं। व्यक्तिगत नंबर, अरे वाह, काफी लोग के पास है। ओके, ये आपके पास कैसे आ गया भाई? कौन सा? ये तेरा भाई है क्या? तू जोर से बोला कर। हाँ ऐसा बोल। पीछे सीता, तू क्यों नहीं पीता? ओके, तेरे पास मेरा नंबर है सीता। हाँ, तेरे को कभी कॉल करके बोला मैंने कि आज मैं बहुत परेशान हूं, मेरे लिए प्रार्थना कर। अपना क्या नाम है? जोहेल। आपको कभी कॉल किया? आज मेरे लिए प्रार्थना। जोहेल वैसे ही खुद ही परेशान है। बोला डैनियल भाई तुम्हारा परेशान लेके मैं अलग से क्या करूं? यहां किस किस को मेरा फोन आता है? बिल्कुल सच्ची से हाथ उठाइए। और जितने यहां पे देख रहे हैं उनको भी पूछ रहा हूं, किस किस को मेरा फोन आता है कि आज मैं बहुत परेशान हूं? हाँ, मैं हड्डी मांस का इंसान है ना, मैं कुछ अलग टाइप का आदमी हूं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, सब ठीक है यहाँ पे, या कुछ गड़बड़ हो गया? मेरा किसी को कभी फोन नहीं आएगा, और ना ही आया और ना ही कभी आएगा। यू अंडरस्टैंड? वजह क्या है पता है? हम ऐसा शब्द नहीं कहेंगे जो कि लिखा है कि हम क्या करें। तो जिसके चलते ये पोस्टर आपके बीच में रखा हूं, ये है वो टहलुआ, ये है वो टहलुआ। हम क्या करें? क्योंकि सीरिया आ चुका है, दुश्मन आ चुके हैं, मुसीबत आ चुकी है, कर्जा आ चुका है, बीमारी आ चुकी है, बच्चे का स्कूल का फीस, पता नहीं पत्नी का, घर का, उसका, इसका, सबका सीरिया, जिसको कहते हैं आराम। कौन सा आराम? आराम, विचित्र नाम, आराम। मुसीबत आ गए। ऐसा व्यक्ति सच में यही कहेगा, हम क्या करें? सुनना चाहोगे? आगे एलीशा ने क्या कहा? पढ़िए जी। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। जोर से वापस पढ़ो। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है।
बहुत ध्यान से सुनना, एक शब्द जिसको लिखा है, जोर से बोलो, मत डर। वापस पढ़ो, इसको वापस पढ़ेंगे, जोर से पढ़ो। उसने कहा, उसने कहा, ये मैं पढ़ चुका, तेरे को आगे का पढ़ना था। मत उसने डर। कहा, मत डर, बस यही बोलना था, एक साथ जोर से। मत डर। आपको लगता है आपकी आवाज सही है? पड़ोसी तक थक गया होगा आपको सुन सुन के। जोर से बोलो, मत डर। ये क्या कह रहा है? हम क्या करें? जो आत्मिक नहीं होता उसके ये शब्द हैं, जो आत्मिक होता है उसके ये शब्द हैं। मत डर, क्योंकि जो हमारी और है वह उनसे अधिक है जो उनकी और है। मैं फोटो दिखाऊंगा, अभी इसको पढ़ो, चेक। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। मैंने क्या कहा था? सारा खेल वापस करो, सारा खेल देखने का है। टहलुआ नहीं देख पाया, लेकिन एलीशा देख पाया। तो कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। जब वो देख सका, आहा, आई विश के 2025 में आप खुद को देख सको। 2025 में आपका लेवल क्या है उसको आप देख सको। लिखा है कि जब वो देख सका तो क्या देखा? और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़, एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा। पहले कौन से घोड़े रथ थे? शारीरिक, संसारिक। अभी कौन से हैं? आत्मिक। जरा फोटो देख लो, ये आपको दिख रहा है घोड़े? एनीवे, आपको दिख रहा है घोड़े, अग्निमय घोड़े। लिखा है कि ये है टहलुआ। अब इसका मुंह देख रहे हो, अगर आई विश के और भी अच्छा फोटो मिलता। बोला अरे वाह, मैं तो बेकार में पूछ रहा था। कहां गया? क्या पूछ रहा था? हम क्या करें? आपको पता है कुछ क्रिश्चियंस, माय गुडनेस, आपको बुरा लगने वाला, जिनके साथ मिलना तक परेशान लगता है। काय को आया यार ये, जैसे ही हाथ मिलाने आता है ऐसा लगता है अभी इससे दूर चले जाओ। जबकि प्रॉब्लम होता कुछ नहीं है। इसको कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। डैनियल भाई आपको नहीं पता जैसा हो गया, मुंह बंद कर रहे, तेरा हुआ कुछ नहीं है। तू चाहे तो उसको ठीक कर सकता है। अभी इसको देख लो, इसका मुंह अगर आपको दिख रहा है आपको, अरे वाह, चारों तरफ घोड़े घोड़े घोड़े, काले घोड़े, पीले घोड़े। यह फर्क है आत्मिक होने में और यह फर्क है आत्मिक नहीं होने में। वाह, आई विश कि आपको यह बात समझ में आ रही। ये आदमी का कमाल बताता हूं, अगर आप लोग सब ठीक है, सब लोग ठीक है। मैंने क्या रखा था पोस्टर? एलीशा का कमाल। देखना चाहोगे? जैसे ही दुश्मन आते हैं एलीशा को ढूंढने के लिए, एक आदमी रहता है यहां पे, उसका नाम है एलीशा। आप हमको बता सकते हैं कि वो कहां रहे? जबकि पूछ इसी को रहे। किसको पूछ रहे हैं? एलीशा को ही पूछ रहे कि रहता कहां पर है। एलीशा बोला मेरे साथ चलो, मैं बताता हूं। हाथ पकड़ा एलीशा ने और प्रार्थना करी। बोला परमेश्वर सबको अंधा कर दे। किसको? टोटल आर्मी को अंधा कर दे। जो घोड़ों के साथ में आए थे ना, जिसको पूछ रहा हम क्या करें, पूरा अंधा कर दिया। और पूछ रहा है, जो कैप्टन था वो पूछ रहा है एलीशा जी, हालांकि उसको नहीं पता ये एलीशा है। बोला हमको लेके कहाँ जा रहे हो? बोला आपको जिसको ढूंढ रहे हो उसी के पास लेके जा रहे हैं। और लेके जाके खड़ा किधर किया पता है? दुश्मन के कैंप के बिल्कुल बीच में। बोला प्रभु अब इसकी आंखें खोले। ठपा करके आंख खोली तो चारों तरफ दुश्मन। बोला अब तो बता दे एलीशा कौन है? बोला जो तेरा हाथ पकड़ के लेकर है वो मैं ही हूं। इसका ये कमाल था। गजब है नहीं? इसको मैं ऐसे कहूंगा, बता दो जल्दी से, बता दो जल्दी से। अगर आप आत्मिक होंगे तो मुसीबत से डरोगे। अगर माफ करना, अगर आत्मिक नहीं होगे तो मुसीबत से डरोगे। अगर आत्मिक होगे तो मुसीबत के साथ खेलोगे। कुछ आत्मिक जो लोग नहीं होते उनकी कंप्लेंट सुनो, बताने का तरीका, और जो आत्मिक होते उनकी मुसीबत को उनके मुंह से सुनो, ऐसा लगता है कि अभी खत्म हो जाएगा। ये फर्क है। कैसा लग रहा है? पड़ोस वाले को कोनी मारे। जो आत्मिक नहीं होता वो सवाल करता है कि हम क्या करें। यहां तक ठीक है? ओके, अगर तुम पढ़ सकती हो तो पढ़ो, बहुत बारीक है जी। तब उसने उनके लिए बड़ी जेवनार की। एक सेकेंड, शब्द को, हाँ जी। तब उसने उनके लिए बड़ी जेवनार की
और जब वे खा पी चुके, मैं वापस हेल्प कर देता हूं, तब उसने उनके लिए बड़ी जेवनार जेवनार हाँ पढ़ो। तब उसने उनके लिए बड़ी जेवनार की। कैसा लगता है अभी जी? और जब वे खा पी चुके, एक सेकंड, आए थे क्या करने? एलीशा को मारने। एलीशा क्या कर रहा है? उनके साथ खेल रहा है और ऊपर से उनके साथ में पार्टी कर रहा है। पार्टी समझते हैं? मुसीबत को अगर परमेश्वर के साथ रखोगे खुद को, तो मुसीबत को देखकर दुख नहीं मनाओगे, मातम नहीं मनाओगे, मुसीबत के साथ में पार्टी मनाओगे। बाप रे। ऊपर से कहता है सुनो सुनो, दुश्मन को खाना खिलाओ, उनके साथ में ये भी खुद खाना खाता है और कहता है फिर अब क्या करे? बोला जिसने भेजा उनके पास वापस भेज दो। लिखा है कि स्वामी के पास में वापस भेज दो। और वो उसके बाद इजरायलियों के पास ये लोग वापस कभी नहीं आए। अभी ऐसा आदमी खड़ा है, कहाँ से आएंगे? वापस अंधा बनाकर कहीं और छोड़ देगा। उससे बेटर है कि भाई इसके पास में मत जाओ। यहाँ तक ठीक है? अब क्योंकि वक्त की कमी है और कुछ वक्त मेरे पास भी बचा है, इसलिए मैं इतना सा बता के खत्म कर रहा हूं। इसको कहते हैं 1 वर्सेस 400। क्या कहते हैं? 1 वर्सेस 400। इजराइल के राजा अहाब, यहूदा के राजा यहोशापात। आपको पता है एक प्रॉफिट था जिसका नाम है मिकाया। बोल सकते हैं? मिकाया 400 में देख चुका था। 400 में देख चुका था कि 400 के अंदर एक ऐसी स्पिरिट है। जी पढ़िए। निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई जी। और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। मैं 400 को बहकाऊंगी। कैसे? यहोवा ने पूछा। जी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। इसी को मैंने कहा कि 1 वर्सेस 400। तो एक ऐसा आत्मिक है जो 400 को टक्कर दे रहा है। आप 2025 में ऐसे बन जाओ कि पूरी दुनिया को टक्कर दे सके। मेरा मैसेज यही है। तो लिखा है कि अहाब मिकाया को नहीं सुनता, अहाब मिकाया की नहीं सुनता, अहाब मिकाया की नहीं सुनता। इसका मतलब है एक ऐसा राजा था जो दुष्ट था, मिकाया की नहीं सुनता। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो मुझ जैसों की प्रचार नहीं सुनते। हु केयर्स? राजा की हालत ऐसी हुई कि जब लगा कि कोई शत्रु नहीं है, तभी किसी ने चुपके से तीर मार दिया और ये राजा अहाब मर गया। परमेश्वर अगर आपके साथ में नहीं होगा, तुमको ऐसे ही कोई मार देगा। एक व्यक्ति है जिसके साथ में जो खड़ा था, उसका नाम था यहोशापात, यानी कि इसी के साथ में। यहोशापात के पास में एक नबी आता है। पढ़िए जी। तब हनानी नाम दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उसने कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी? रुक जाओ, दुष्टों की सहायता करनी। इसका मतलब है कि राजा यहोशापात, आप जो राजा अहाब था, उसके साथ में 400 गलत स्पिरिट वाले पास्टर्स थे, गलत स्पिरिट वाले प्रॉफिट्स थे। राजा यहोशापात, आपके पास में मिकाया था जो सही था। आप दूसरे पास्टरों के साथ संगति क्यों कर रहे हैं? ऐसा करके ये सवाल कर रहा। वापस पढ़ना। क्यों दुष्टों की सहायता करनी? पढ़ो। क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना? एक सेकंड, क्या वापस पढ़ना। यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। वापस आओ जल्दी से अपना देवा। सब लोग ठीक? ऐसा सोचते हैं कि ये है अहाब। एक साथ बोलो अहाब। इसके पास्टर्स कितने हैं? 400। और कौन सी आत्मा है? गलत आत्मा। मैं कौन हूं? यहोशापात। मेरा पास्टर कौन है? मिकाया, सही पास्टर, यानी कि सही स्पिरिट वाला। मुझे इसके साथ दोस्ती करनी है? जोर से यस और नो। करनी है? नहीं करनी? यही तो क्वेश्चन है कि तूने इनके साथ में दोस्ती क्यों की? जो यहोवा का बैरी है, तो उनके साथ दोस्ती क्यों कर रहा? तो इसका मतलब है कि मुझे इसको भी समझना है। मैं इसको तब समझूंगा जब आत्मिक होऊंगा। मेरा यह मैसेज है, मैं ये बोलना चाह रहा था। एक व्यक्ति से जल्दी से मिलाऊं आपको अच्छा लगेगा। पहला पोस्टर देख लीजिए। मुझे नहीं पता कि यह स्पेलिंग कहां तक ठीक है। जूडा इस्कोरियोता, जूडा इस्कोरियोता विथ सेटन्स यूनिफॉर्म। ओ सब लोग बोलो ओ, जरा अच्छे से बोलो ना। 2024 का लास्ट है। जूडा इस्कोरियोता विथ सेटन्स यूनिफॉर्म। ये क्या है डैनियल भाई? किस किस को पता है कि जूडा कौन था? यीशु के 12 चेलों में से एक। और लिखा है कि इसको यीशु नहीं बुलाता। आइए पढ़ते हैं जी।
उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूम लूं वही जिसको है। मैं चूम लूं। आपको पता है कुछ कल्चर्स में जब कोई दूसरे को ग्रीट करता है तो वो साइड किस करते हैं। ऐसे काहे देखते रहते हो भाई, कुछ तो हरकत करो। ये क्या होता है? जब कोई किसी कंट्रीज में किसी को मिलता है तो उनका कल्चर होता है वो साइड किस करते हैं, साइड फेस। इधर आ, जल्दी करता हूं तेरे को। और खबरदार जो मैं करूं वही करना। ऐसा सोचिए कि ये दूसरे देश का जहां पे कल्चर चलता है तो इसको ऐसे कहते हैं। एक होता है ऐसा, कर इसने मुंह उधर कर लिया, इसको कहते हैं साइड फेस किस। तो लिखा है, अब क्योंकि बुद्धि जीव लोग हैं, विचित्र टाइप के लोग, यूट्यूब पे बोला जीसस के बारे में कैसा फोटो रख दिया, अब लिखा है इसलिए रखा है। वापस पढ़ो जी। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूम लूं जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। ये व्यक्ति कौन है? जूडास इस्करियोत। जूडास इस्करियोत को छला कौन रहा है देख लीजिएगा, लूसीफर। ये किसके यूनिफॉर्म है जो कि बाद में मर गया? ये किसके यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म का मतलब जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो एक प्रकार का यूनिफॉर्म पहनते हैं और उनको पता चलता है कि ये जो बच्चा यूनिफॉर्म पहना है ये इस स्कूल का है। एक है सेंट जोसेफ और दूसरा है होली नेम स्कूल, और बहुत सारे स्कूल्स है, यू अंडरस्टैंड, जिसका जो यूनिफॉर्म उसी के हिसाब से वो उसका स्कूल का। यहां तक ठीक है? आइए इसको पढ़ते हैं जी। वह 12 को अपने पास बुलाकर उन्हें दो दो करके भेजने लगा जी, और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया जी। ओके, इसको वापस पढ़ो, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था जी। वह 12 को अपने पास बुलाकर, एक सेकंड, कितनों को बुलाकर? 12 को अपने पास बुलाकर उन्हें दो दो करके भेजने लगा। एक सेकंड, विथ व्हाट? यूनिफॉर्म। भेजा विथ यूनिफॉर्म। उनको परमेश्वर ने अपना चेला होने का यूनिफॉर्म दिया। क्या पतरस के ऊपर यूनिफॉर्म था? बोलो यस। क्या जूडास इस्करियोत का के ऊपर भी यूनिफॉर्म था? यस, यही तो लिखा है, भेजा। इसको कहते हैं कि कुछ पास्टर्स आज ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म तो रखे हैं लेकिन अंदर कोई और है। आदमी है लूसीफर का। अभी प्रूफ करूं? प्रूफ करूं? प्रूफ करूं? पढ़ो। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने 12 को नहीं चुना? अब इसको पढ़ो। तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। वापस बोलना। तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। ये शैतान कौन है? जूडा। वेरी गुड। और ऊपर से क्या पहना है? यूनिफॉर्म। तो इसको यही तो रखा था मैंने पोस्टर, यीशु का चेला लेकिन यूनिफॉर्म परमेश्वर का। लूसीफर यहूदा इस्करियोत के रूप में यीशु का कपड़ा पहन के, यूनिफॉर्म पहन के यीशु की आर्मी में ज्वाइन हो गया। आज ऐसे बहुत सारे शैतान, जिसको मैं कहूंगा कि शैतानी पास्टर्स। अभी कईयों को तकलीफ नहीं होगा लेकिन जो सच है वो सच है। अगर यहां पे ये सच है तो यहां पर भी आज सच है। इसको परखने के लिए आपको 2025 में आत्मिक होना ही पड़ेगा। अगर आत्मिक नहीं हुए तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि तुम एक शैतान था, क्योंकि यीशु के पास में, एक जोर से बोल दो, उसके पास में देखने की आंख थी जो कि टहलुए के पास में आंख नहीं थी। एलिशा के पास में आंख थी, यीशु के पास में आंख थी। 10 मिनट और दीजिए। वैसे ही सिक्का पतरस क्यों नहीं देख सका? सिक्का ये सिक्का पतरस क्यों नहीं देख सका? पहले तो ये बताओ पोस्टर कैसे लग रहा है? आई नो, ये सब अमेरिका से बनकर आता है। सिक्का यीशु, माफ करना, पतरस क्यों नहीं देख सका? और मैं आपको बताऊंगा ये वही पतरस है, जब इसकी आत्मिक उन्नति हो गई तो ये देख सका। ये भी बता रहा हूं। वाह, एक वक्त था नहीं देख सका, आत्मिक उन्नति हो गई तो बोलो देख सका। जल्दी से पढ़िए। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल। और जो तेरे को बांसी डालना है तो तू डाल, बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले। जो तुझे उसका मुंह खोलने तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक साथ बोल दो सिक्का। तो मेरा क्वेश्चन है, सबका फोकस,
मेरा क्वेश्चन ये है कि जब पानी वहां पर है, मछली ऐसे 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 जा रही है, पतरस को नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम है कि कैसर को कर देना है, टैक्स देना है, यीशु को सिक्का दिख रहा है, पतरस को नहीं दिख रहा है। यही तो क्वेश्चन है, पतरस को नहीं दिख रहा है। तो यीशु ने कहा उसका मुंह खोल, तुझे सिक्का मिलेगा। तो पतरस की जगह मैं होता, प्रभु ये तो मैं अभी देख रहा हूं तब पता चला, लेकिन आपको कैसे पता चला? यीशु कहता है मेरी आत्मिकता की लेवल अगर तू पालेगा तो तेरे को भी दिखेगा। इसी पतरस को बाद में दिखता है, पतरस को दिखता है, पतरस को दिखता है। पढ़िए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। ये वही पतरस है जब कहता है नहीं दिखता है, आत्मिक उन्नति हो गई तो जादूगर साइमन के अंदर दुष्ट आत्मा, इसको जोर से बोलो, दिखता है। थोड़ा सा दे दोगे 5 मिनट? धड़प धड़प क्या आ रहा है आवाज। यीशु को दिख गया था शैतान का चेलों को मांगना। जल्दी पढ़िए। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। यीशु को दिखा लेकिन चेलों को नहीं दिखा। निधान प्रभु में पढ़ो और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो लिखा है बनो बलवंत। जोर से बोलो, बनो बलवंत, बनो बलवंत। वचन में बलवंत, जोर से प्रार्थना में बलवंत, प्रचार में। 2025 के लिए टारगेट फिक्स करो। 2025 के लिए टारगेट फिक्स करिए। अपनी कीमती समय परमेश्वर को दीजिए, तब आत्मिक बनोगे। परमेश्वर की इच्छा का जीवन जीना शुरू करिए, तब आत्मिक बनोगे। कैसा लग रहा है? फिनिश। लाइट्स लगाओ, जल्दी से लाइट लगाओ। और इसको कुछ मत करो, चलने दो, चलने दो, बस थोड़ा पीछे लेके जाओ। हाँ, उसको बंद करिए। पढ़ो, उसका कोना पकड़िए। अच्छा, किसी को लग रहा है पिक्चर खत्म हुआ है अभी। थोड़ा पीछे पीछे जाओ रे भाई, वो इलाका भी अपना है। पीछे पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। वाह, कैसा लगा? कितने लोग जी, कितने लोग 2025 में, 2025 क्या बोला, 2025 में आपको टारगेट फिक्स करना है। अब मैं 2024 वाला लाइफ नहीं जीऊंगा। प्रार्थना में ढीला, वचन में ढीला, संगति में ढीला। ऐसा लगता था कि बस कुछ नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं, और ऊपर से दुनिया, 3 लोग, स्वर्ग, मध्य आकाश और आपका पृथ्वी, ये तीनों आपके पीछे पड़ा हुआ है। तो क्यों ना इतने आत्मिक हो जाएं कि इनको भी पता चले कि यह बंदा है कौन। पतरस को नहीं दिखा, आपको भी नहीं दिखेगा। और आत्मिक उन्नति कर सब दिखना शुरू हो गया। मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक और जितने लोग यहां देख रहे हैं और जो यहां बैठे, 2025 में आप इतने पावरफुल हो जाएं कि बाकी मसीहत के लोग बोले कि एक और एलिया या एलिशा, यू अंडरस्टैंड। सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। इसको वहीं पे रखो, सब खड़े हो जाए, चालू रखो। आइए अपने हाथ को ऊपर उठाएं और प्रभु से कहें कि परमेश्वर 2025 के लिए, एक मिनट आंख खोलिए प्लीज, जल्दी से आंख खोलिए। कुर्सी को एक के ऊपर एक डाल दो, जल्दी से कुर्सी को एक के ऊपर एक डाल दो। माइक हटाओ, माइक हटाओ। कुर्सी को एक के ऊपर डालो और बीच में जगह कर दो। कितना टाइम है हमारे पास? आपका फेसबुक बंद है क्या? क्यों? ओके ओके ओके, बीच का जो जगह है, ओके, बीच का जो जगह है, आपका बटुआ, आपका जो सामान है उसको संभालो। बीच का जो जगह है वहां पे आप घुटने पे आ सकते हैं, ऐसे घुटने पर आ सकते हैं, ऐसे। या थैंक यू लॉर्ड। आइए घुटने पर आइए। वर्शिप यू फादर। स्तुति हो पिता। 2025 में
आंखें बंद करना, प्रार्थना करना शुरू करो और थोड़ा सा इसको देख लो क्या करना है, नीचे कर दो, जो भी करना है करो। 2025 में आंखें बंद करके प्रभु के पास फोकस करिए और कहें कि परमेश्वर कुछ भी हो जाए, मैं अपना 2025 का टारगेट फिक्स करता हूं कि मैं आत्मिक बनूंगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आई विल बी नॉट इन फ्लैश बट आई विल बी इन स्पिरिट। मैं शारीरिक नहीं बनूंगा, मैं संसारिक नहीं बनूंगा। या देख लीजिए, आवाज आ रहा है क्या? चेक कर लो। मैं शारीरिक जीवन नहीं जीऊंगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस 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 यस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। सब प्रार्थना में रहे, सब प्रार्थना में रहे, सब प्रार्थना में रहे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपका क्वालिटी टाइम इधर इधर इधर, आपका क्वालिटी टाइम परमेश्वर को मिलने पाए। आप खुद सोचिए कि आप लोग कितनी दिनों से आपका प्रार्थना का जीवन मजबूत नहीं है। आप उठते हो सीधा बाहर चले जाते हो, आप उठते हो सीधा संसार में चले जाते हो, आप उठते हो कि आप पूरा माइंड आपका इधर उधर चला जाता है। लेकिन जिसने आपको लाइफ दिया है, जिसने आपको जीवन दिया है, प्रार्थना, जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, जिसकी वजह से आप जीते हैं, जो सांस आप ले रहे हैं, अगर उसी को याद नहीं करे तो कितने बड़े स्वार्थी, सेल्फिश, बताइए। क्यों ना 2025 में प्रार्थना करो, आंख बंद करके प्रार्थना करो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वचन कहता है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर कमजोर है। उसकी वजह क्या है पता है? कि आपने अपने शरीर में या शारीरिक जीवन में आपने इतना खुराक उसको खिला दिया, आपकी आत्मा कमजोर पड़ जा रही है। या 2025 के लिए जीवन परमेश्वर तेरे लिए जीऊंगा ऐसा बोलकर प्रभु के पास एक समर्पण करिए। बस कुछ 1.5 घंटे बचे हैं आपके 2025 आने में। आपको पता है साउथ कोरिया में जो आपका प्लेन क्रैश हो गया, 170-75 के आसपास में लोग, जैसे ही मैं लैंड करूंगा मैं अपने परिवार से मिलूंगा, कोई कहता होगा कि मेरे बच्चों से, परिवार, वाइफ, हस्बैंड, लेकिन सब खत्म एक झटके में, आग का गोला बन गए। ऐसा लाइफ आपको प्रभु ने नहीं दिया है, बल्कि आपको इतना सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है कि मैं आपको क्या बताऊं। क्यों ना हम उसको कहें कि परमेश्वर मैं आत्मिक बनना चाहता हूं, वचन पढ़ूंगा, प्रार्थना में रहूंगा, प्रभु तेरी सेवा करूंगा, तेरे वचन का प्रचार करूंगा, चाहे किसी भी तरीके से। कम ऑन, मैं यहां तक कि देवा तुमको भी कहना चाहता हूं 2025 के लिए टारगेट करो कि मैं कैसे बेहतर और भी लीडरशिप में आ सकता हूं, मैं कैसे और भी बेहतर तरीके से परमेश्वर तेरा काम कर सकता हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप में से किसी को अगर लगता होगा कि डैनियल भाई आज की जो रात है, कुछ ही वक्त है, मेरे पास में उतना मेडिटेट नहीं कर पा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप एक दिन का फास्टिंग कर लो, अपने घर पे जाओ, नौकरी से छुट्टी ले लो। जो यहां देख रहे उनको भी कहता हूं, एक दिन की छुट्टी ले लो, घर पे बैठो, मेडिटेट करो और परमेश्वर से वादा करो कि प्रभु जब आप एलीशा के साथ, आप जब एलिया के साथ कर सकते हैं तो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। पतरस को नहीं दिख रहा था सिक्का, लेकिन बाद में दिखा। ऐसे बहुत सारी बातें 2025 के लिए परमेश्वर करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं, आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। महिमा 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 महिमा। क्या अद्भुत परमेश्वर, क्या अद्भुत प्रचार, क्या अद्भुत शिक्षा यीशु आज आपने दी प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जहां कहां तहां तक जाएगा प्रभु। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, लाखों करोड़ों लोगों तक ये जो वीडियो, ये जो टीचिंग है प्रभु, एक बहुत बड़ा प्रभाव उनके जीवन में लाने वाला बन। 2025 का जो जीवन है प्रभु, अद्भुत तरीके से ये जीने वाले बने। मैं जानता हूं कि आप ये करोगे प्रभु, मैं जानता हूं कि अद्भुत तरीके से ये कार्य करेंगे परमेश्वर। एक एक को तेरे हाथों में सौंपता हूं। संसारिक
और जो बाहर की बातें इनके अंदर जो रूटेड हो गई हैं, उसको निकालने के लिए अगर कोई ताकत दे सकता है तो यीशु तेरी आत्मा, और उसी से होगा। लिखा है ना बल से ना शक्ति से, पर जो भी तेरी आत्मा से। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिस जिसका बाइबल पढ़ने का जीवन ठंडा हो गया है, यीशु के नाम से फिर से वो आग, फिर से परमेश्वर वो धड़प, फिर से वो परमेश्वर जज्बा, जुनून वचन को पढ़ने का इनके अंदर यीशु के नाम में डालिए। जहां 2-2 घंटे प्रार्थना में बैठते थे लेकिन थकते नहीं थे, आज सिर्फ 2 मिनट बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि 2 घंटा हो गया। ऐसी बातों से इनको यीशु के नाम में इनको बाहर निकाल प्रभु। सेवा करने का जज्बा, यीशु तेरे पीछे चलने का जज्बा, यीशु के नाम में आप इनको दीजिए प्रभु, आप इनको दीजिए प्रभु। सब कुछ यीशु तेरे नाम से, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। जी सब खड़े हो जाएं। थैंक यू। वाह, एक अच्छी थाली के साथ वाह, वंडरफुल। जितने अभी तक फेसबुक और यूट्यूब में थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक इसको क्योंकि हमारे पास में हॉल ज़्यादा वक्त तक के लिए नहीं है, इसलिए 12 बजे तक का टाइम हम वेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो 2024 जा चुका होगा ठीक 1.5 घंटे के बाद, और 2025 आ चुका होगा जब आप अपनी घर की तरफ जा रहे होंगे। और जितने यहाँ पे देख रहे हैं आपके लिए भी, और जो यहाँ खड़े हैं आपके लिए भी, 2024 जैसे तैसे निकल गया। ओके, राइट है ना, जैसे तैसे निकल गया। बट 2025 को मत खराब करिए, उसको अच्छे से यूज करिए 2025 को। और यूज करना है खुद के लिए नहीं, प्रभु के राज्य के लिए। ओके, आइए अंतिम प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता तेरा धन्यवाद स्वामी, मैं जानता हूं कि आपने आज लाखों लोगों से वीडियो के माध्यम से और यहां जितने खड़े उनको आपने बात किया है प्रभु। और मैं जानता हूं कि तेरा वचन बिना काम किए नहीं लौटेगा, बल्कि काम करके लौटेगा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। वाह, आप जा सकते हैं ठीक 10:30 बजे। एक बार वहां पे देखा तो कैसी तालियां हैं। चलिए बस अब आप जा सकते हैं।